वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम फ़लम्मा बलग़ मिन्हु सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद्दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ी गैरि मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पहले आगे की सफ़ों को मुकम्मल करें। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। ज़िलहिज्जा का मुबारक महीना हमारे सामने आने के करीब है और हुर्मत वाले महीनों की इब्तिदा हो चुकी है। शरीयत मुतहरा में इस्लामी माह में महीनों में जो महीने हुर्मत और इज्जत में दिगर महीनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अहमियत के मुतहम्मिल है, बल्कि ज़माना जाहिलियत से ही, इसी को फोकस करें, इन दोनों को छोड़ दो, इसको फोकस करें। ज़माना जाहिलियत ही से इन महीनों की बड़ी कदर और बड़ी अहमियत रही है। मसलन वो 4 महीने हैं, एक तो रजब का महीना है और तरतीब के एतबार से फिर शव्वाल है, ज़ीक़ाद है या ज़िलहज है, और एक रिवायत के मुताबिक रजब है, ज़ीक़ाद है, ज़िलहज है और मुहर्रम है। ये हुर्मत वाले महीने हैं जिनको हज का महीना भी कहा जाता है, अय्याम हज और अशहुर हज, हज के महीनों में से। यह महीना हमारी एतक़ादी और हमारी नज़रियाती तरबियत के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए हम पैदा हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की इबादत में हमें मुखलिस और उसकी बंदगी के जज्बे से सरशार करने में ये महीना और इस महीने में होने वाले वाक़यात और इस महीने में मुसलमानों की जानिब से अंजाम देने वाली वो इबादात, चाहे वो हज हो या ज़िलहिज्जा की कुर्बानी हो जिसे सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें बंदे के अंदर इखलास, अपनी ज़ात और अपनी अहमियत और कदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मरहून और उसकी अता करदा है, इस अज़मत को जानते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की हकीकत, उसी का इरफान, उसी की मोहब्बत, उसी की इताअत
और वो कुरान करीम की आयत के कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी मुकर्रम आप इरशाद फरमा दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज, मेरी ताज़ीम, मेरी आर्जी, मेरी इनकिसारी, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी पूरी जिंदगी, व ममाती और मेरा खात्मा और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्लाह के लिए है। इंसान की तख्लीक का मकसद भी यही रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए कि वो दुनिया में जाए और जो सलाहियतें हमने उसे इल्म की दी है, जो समझ दी है, उसको बरूए कार लाए और हमारी पहचान हासिल करे। जो हमने कायनात बनाई है और अंबिया के जरिए जो हमने हक उस तक पहुंचाया है, और उसकी जात के अंदर हमने जो तमीज, फितरत, अक्ल, जमीर रखा है, उन तमाम को वो बरूए कार लाकर हमारी मारिफत, हमारी पहचान को हासिल करे और अपनी जिंदगी को हमारी इताअत, हमारी फरमाबरदारी, हमारे दिए हुए दर्स, हमारी दी हुई हिदायत, हमारे दिए हुई नसीहतों पर वो अमल करे, क्योंकि वो बंदा है, वो गुलाम है, और गुलाम का काम यही है कि वो अपने आका के फरमान पर चूं चिरा किए बगैर उसके हुक्म की तामील के सामने सर तस्लीम को खम कर दे, अपने आप को झुका दे और उसी की इताअत, उसी की फरमाबरदारी में अपनी खुशी, अपना इत्मीनान, अपना करार और अपनी हकीकी आज़ादी को वो लिए हुए हो। और ये जो रूहानियत और बातनी तरबियत जो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, माफी कल्बी गैरुल्लाह, और मेरे दिल में खुदा के किसी गैर का, उसके मुकाबिल का गुजर नहीं है, ये जुमले जो हम जुबान से अदा करते हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और माबूद का एक माना इल्म कलाम के अंदर तो ये है कि वो वाजिबुल वजूद हो और वो मुस्तहिक इबादत, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं। लेकिन फिक्र और एहसास में खुदा उसको कहा जाता है, फिक्र और एहसास खुदा उसको कहती है, और रब उसको कहती है कि फिक्र और एहसास में रब उस तसव्वुर, उस हकीकत का नाम है कि जिसके आगे अपनी मर्जी ना चले, उसी की मर्जी हो। तो जब ताजीम में फिक्री तौर पर, एहसास के तौर पर, इरफान के तौर पर, तवज्जो में बंदा बातिन से इस कदर वो गोया के आशना हो जाए कि उसकी खुशी खुशी ना रहे, उसकी खुशी वही हो जो मौला की खुशी है, उसकी रिजा वही हो जो मौला की रिजा है। इस हकीकत को जो वो पा लेता है तो उसको कहा जाता है कि हाँ, इसने जुबान से अगर ये कहा है कि मेरा रब अल्लाह है, तो इसके बातिन ने, इसके एहसास ने, इसकी चाहत ने भी इस बात को कबूल किया। और इस वक्त ये बंदा मोमिन हुआ है कि इसकी जुबानी तराने नहीं है, बल्कि दिल भी इस बात की गवाही देता है कि माबूद वही है कि जिसके हुक्म के आगे किसी का हुक्म ना हो, जिसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी ना हो, उसी की मर्जी बंदे की मर्जी हो, उसी की नाराजगी बंदे की नाराजगी हो। तो ये जो एहसास ईमानी दर्जा है, इसको पाने की जो मश्क है, इसकी खूबसूरत नजीर जहां नमाज है, वही कुर्बानी है, वही हज है। हम तो बस एक किसी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं कि बस 2 चादर हमने पहन ली और मिना पहुंच गए, लेकिन उसके पीछे जो स्पिरिचुअल, जो सबक, जो रूहानियत है, उससे अक्सर हम गाफिल हो जाते हैं। इसलिए इबादत का ज़ौक़ और शौक़, वो इसार, वो कुर्बानी, वो अल्लाह के अहकाम के सामने बगैर चूं चिरा के, तबीयत की थकन और मामलात को बरूए कार लाए बगैर, उसके अहकाम के सामने अपनी तवज्जो को और अपनी सर को झुका देना, ये कैफियत हम जब पा सकते हैं कि जब हम उन लोगों के हालात को कुरान मजीद से और सुन्नत से समझें कि जिन्होंने ईमान के कलमे के साथ साथ बातिन और नीयत और एहसास में उस वफादारी के जज्बे को पाया। और इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो अजीम हस्ती हजरत सैयदना इब्राहीम अला खलीलुल्लाह अला नबीना, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है, जो अल्लाह के खलील हैं और अल्लाह के महबूब हैं। कुर्बानी हो या रोजा हो, ये उनकी यादगार है। कुर्बानी हो या हज हो, ये उनकी यादगार है। हज पूरा हजरत इब्राहीम की यादगार है। लिबास भी वैसा है, बोली भी वैसी है।
जहां वो ठहरे वहां ठहरना पड़ा, जो बात उन्होंने जहां पर की वो करनी पड़ी। जिस तरीके से उन्होंने अगर जमीन से कंकर उठाकर फेंके हैं तो उसी तरह आज हजारों साल गुजर गए हैं, लेकिन वो अमल के पीछे जो उनकी अल्लाह के साथ मोहब्बत थी वो अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल हुई कि अल्लाह ने क़यामत तक लोगों को कहा कि अगर तुम मेरा फरमान बरदार बनना चाहते हो तो फिर मुझे माबूद कहो, लेकिन अंदाज और कैफियत वो इख्तियार करो जो मेरे बंदे इब्राहीम ने मिना के अंदर इख्तियार की थी। वो जज्बा तुम्हारे लिए उस अमल के साथ मौजूद हो। इसलिए कुरान मजीद ने यह बात भी जिक्र किया, मैं बात अर्ज कर देना चाहता हूं आगे जल्दी से, कि कहा कि कुछ लोगों ने अपनी ख्वाहिश को खुदा बनाया है, जिसको अक्सर हम अपनी तरबियत के लिए जिक्र करते हैं। ख्वाहिश को, अपनी मर्जी को, अपनी इंटेंशन को, अपनी विल को उन्होंने खुदा बना लिया। ये क्या मतलब है खुदा बना लिया? मतलब यही है जो अभी जिक्र किया गया कि खुदा रब अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु, एक तो इस चीज को हम डिफाइन करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं इल्म कलाम के हवाले से, लेकिन एक एहसास में तसव्वुफ के अंदर खुदा की तारीफ ये है जिसकी सुनी जाए, जिसकी मानी जाए। और जब बंदा अपनी ख्वाहिश की मानता है तो भले वो जुबान से अल्लाह को रब कह रहा होता है, लेकिन उसने अंदर से अपनी ख्वाहिश को रब बनाया होता है, और वो अल्लाह के अहकाम के सामने अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश को मुकद्दम रखता है। तो बजाहिर वो जुबान से तो कह रहा होता है कि मेरा माबूद अल्लाह है, लेकिन दरअसल उसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बनाया हुआ होता है कि जो अंदर से उसको अच्छा लगता है वो उसी की तरफ लपकने लग जाता है, और जो अंदर से उसे बुरा लगता है उसी से वो दूर जाता है। लेकिन रब जिसको कह रहा है अच्छा, उसके करीब उसकी तबीयत माइल नहीं होती। रब जिसको कह रहा है कि इसके करीब नहीं जाना, उसकी तरफ वो लपक रहा होता है। तो क्या मतलब ये कि जुबानी तौर पर तो नारा एक खुदा का लगा रहा है, लेकिन दिल के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तबीयत के साथ उसकी लगाव नहीं है। तबीयत के साथ उसका वही लगाव है जिसकी तरफ वो जा रहा है। मैं और आप जुबान के कलमे, टोपी, पगड़ी, नमाज, जिक्र के साथ कितने बड़े मोमिन हैं, असली मोमिन हैं, ये जब पता चलेगा कि जब हम तन्हाई में रिलीव में होते हैं, उस वक्त हमारी नमाजें रहती हैं, उस वक्त हमारा कलमा रहता है, उस वक्त हमें हया और शर्म के वो तमाम कवानीन याद रहते हैं जो रब ने कहा, नहीं याद रहते। हम तो शुक्र बेमहार होते हैं कि हम घर के अंदर हैं, हम जो चाहे करें। तो पता चला हमने बाहर और अकीदा रखा है, घर में और अकीदा रखा है। अगर हमारा जाहिर बातिन एक हो तो जिस तरह बाहर हमने अल्लाह का नाम और उसके कानून पर अमल का वादा किया है, तो तन्हाई में भी जो चीज उसको नापसंद है, जो उसने मना की है, तो वो चीज भी हमारे साथ लाहिक होनी चाहिए। इसलिए कि बंदा जब मजबूर होता है ना, तो वो तो किसी को भी सलाम करता है, लेकिन जब वो ऐश में होता है, आराम में होता है, तब पता चलता है उसका अकीदा किस चीज के बारे में क्या है। वरना तो बंदा मजबूर हो तो वो जनाब किसी को भी, ठीक अगर आप ये कहते हैं अगर इससे मेरा काम हो जाए, भले मुश्किल है मैं कर लूंगा, उसमें नहीं पता चलता कि अकीदा क्या है। अकीदा जब पता चलता है कि जब बंदे को रिलीफ मिलता है, आसानी होती है, और वो खुद अपनी बादशाही के अंदर होता है, तो उस वक्त आया वो अपनी ख्वाहिश को फॉलो कर रहा होता है, या उसी तरह वो रब के अहकाम को मान रहा होता है। खुश नसीब है वो लोग जो दुख और गम के अंदर जहां रब के करीब जाते हैं तो राहत, खुशी, फरावानी, तन्हाई के अंदर भी जब उनके नजदीक ऐश और इनामात और नेमतों की फरावानी होती है, तब भी वो रब की नाफरमानी से बचते हैं और वही काम करते हैं जो रब को पसंद है। ये अल्लाह के कामिल बंदे हैं। इसकी अमली मश्क जो है वो हमें अंबिया के वाकयात से मिलती है। मैं जल्दी आगे चलना चाहता हूं क्योंकि आज कई बातें हमने जिक्र करनी है इस मौजू की अहमियत पर। हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम को सारे अंबिया किराम जिनकी जिंदगी ऐसी गुजरी इखलास के साथ, और कुरान ने भी यह कहा है कि हबीब हम आपको सारे अंबियाओं के जिक्र और किस्से सुनाएंगे, इसलिए कि उससे आपका दिल मजबूत होगा। अंबिया का जिक्र, जाहिर सी बात है, इंसान की तबीयत के अंदर, मैं नफ्सियात की चंद किताबें देख रहा था, इंसान वैसे कुछ अपनी कैफियत में नकाल भी है, चीजों से मुतासिर होकर फौरन उन चीजों को लेना चाहता है। इस लिहाज से
नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि इंसान तबीयतन किस्सा गो है, किस्सों को पसंद करता है, चंद शख्सियात की तरफ वो अट्रैक्ट होता है और फिर उनके किस्सों को सुन के फिर उनसे प्यार कर जाता है, फिर वैसे लिबास पहनेगा, वैसी शक्ल बनाएगा। ये हर एक के अंदर है, कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, या आप हम सब इंसान हैं। हमें कुछ लोग अच्छे लगते हैं तो फिर हमें उनकी तरह घर बनाना भी अच्छा लगता है, तो उनकी तरह हमें कल्चर भी अच्छा लगता है। तो इंसान, तो इसीलिए कुरान मजीद जो किताब हिदायत है, इसने अंबियाए किराम के किस्से उतारे और फरमाया ये उलुल अलबाब, ये अकल वालों के लिए नसीहत है, क्योंकि जब वो कायनात के बरगुजीदा मतीन बैलेंस लोगों को देखेंगे, अंबिया को, तब उनको पता चलेगा कि जनाब ये बरगुजीदा लोग जो अल्लाह की पर ईमान लाने का जिन्होंने हक अदा किया, ये किस्से इसलिए उतारे कि बार बार वो उनकी तिलावत करें, उनके वाकयात को पढ़ें, उनकी अहमियत दिल में आए। तो जब उन हस्तियों की अहमियत दिल में आएगी तो उनसे प्यार हो जाएगा। जब प्यार हो जाएगा तो फिर ये सख्ती और नरमी, गम और खुशी में उसी स्टाइल और उन्हीं अदाओं के पीछे चलेंगे जिस तरह उनसे मोहब्बत हुई है, जैसे वो किया करते थे। ये मकसद है इंसानों के ऊपर, गोया कि किताब हिदायत के अंदर अंबिया किराम के किस्सों को बयान किया। आज हम सूरत साफ़ात से इसकी चंद आयात जिक्र करते हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम और उसके हुक्म के सामने अपनी हर खुशी को कुर्बान कर दिया। उलमा ने लिखा कि 95 साल उम्र आपकी हो गई थी, 95 साल आपकी औलाद नहीं थी। अब वो जुस्तजू, वो तड़प देखिए, आप रब्बे करीम से बार बार दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, औलाद। पहले तो बचपन से लेकर जिस खानदान में आप पैदा हुए, तो आपका चचा, आपकी सारी बिरादरी बुतों की इबादत करती थी और आपको उससे नफरत थी। आपने रिश्तेदारों की मोहब्बत को मलहूज नहीं रखा, अल्लाह की तौहीद को मुकद्दम रखा, उससे नफरत की। बचपन ही से अल्लाह के अहकाम और उसकी मर्जी और उसकी पसंदीदगी की हिफाजत की, यहां तक कि फिर आपको अपना इलाका छोड़ना पड़ा, अपने करीबी रिश्तेदारों से मुठभेड़ आपकी हो गई। उस वक्त के बादशाह नमरूद के साथ आपकी मुठभेड़ हो गई, और जब आप उनसे बिल्कुल बेजार हुए तो रब से कहा कि या अल्लाह मैंने इनको समझाने की हद कर दी है, और उनसे कहा कि इला रब्बी सयहदीन, अब मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं जो मुझे रहनुमाई अता फरमाएगा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब जब वहां से आप निकले तो आपके दिल में औलाद की ख्वाहिश हुई, क्योंकि औलाद इंसान के लिए बहुत बड़ी नियामत है। अब उसी तरफ हम आज चलेंगे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब निकले तो कुरान मजीद कहता है उनके दिल से आवाज निकली कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। अब ये 95 साल आपकी उम्र है और आपने ये यानी पैदाइश से लेकर 95 साल, 95 साल आपने अल्लाह की तौहीद की पर पहरा देते हुए मुशरिकीन से, वो आपके खूनी रिश्तेदार, लेकिन आपने अल्लाह के कानून को मुकद्दम रखकर उनकी किसी गलत बात की पैरवी नहीं की, अल्लाह की पैरवी की। और यहां तक कि जब आप उम्र के इस बिहाने पर पहुंच गए, खुद आपकी जिंदगी की एक स्ट्रगल, अल्लाह अकबर, जो कुरान करीम ने हर जगह पर बयान किया है, और फिर आपको नवाजा भी है कि हमारा इब्राहिम नबी सिद्दीक है, हमारा इब्राहिम काना उम्मा, ये हमारी पूरी उम्मत है, इसने ऐसी कुर्बानी अता फरमाई। और कुरान मजीद में अगर आप देखें, मौजूद दूसरी तरफ ना चले जाए तो मैं सिर्फ इशारा देना चाहता हूं, कुरान करीम में, क्योंकि देखिए सारी इंसानियत के लिए मॉडल अंबिया होते हैं कि जो कामिल होते हैं, अकल के एतबार, जिनकी जिंदगी में प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि सारी इंसानियत अगर संजीदगी, वफा, अखलाक, मैनर्स सीखना चाहती है तो वो अंबिया की तरफ देखती है। और सारे अंबिया के अंदर सिर्फ 2 हस्ती ऐसी हैं जिनकी जिंदगी को अल्लाह ने उसवा हसना कहा है। उसवा उसको कहते हैं कि बंदा अपने गम में अपनी तरबियत के लिए किसी की तरफ खिंचे और उसको अपना रहनुमा बनाकर उसकी अदाओं को अपनी जिंदगी में लाकर सीधे रास्ते की तरफ आए। वो 2 हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम कायनात के लिए उसवा हसना करार दिया। एक जनाब रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सैयदना इब्राहिम अला नबी। इसके अलावा उसवा हसना का लफ्ज बतौर ताबीर के किसी नबी के लिए आया, जिसे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यही लफ्ज जो है हजरत इब्राहिम के लिए आया है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
जो वफादारी और अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। और ये जिंदगी जो है वो आजमाइश की जगह है, ख्वाहिशात हैं, बुरे ख्यालात हैं, शैतानी वसवसे हैं जो बंदे को शैतान की तरफ घसीटते हैं। लेकिन एक बंदा किस तरीके से वो हक के ऊपर गामजन रहे, तो उसको कोई नमूना चाहिए, कुछ लोगों के हवाले चाहिए। तो उन हवालों में जहां एक हवाला जनाबे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वहीं पर सैयदना इब्राहीम का एक हवाला है कि किस तरीके से आपने अपनी बिरादरी के साथ, अपने लोगों के साथ उनकी वो गलत बातों को फरामोश किया और हर सख्ती को आपने बर्दाश्त किया। यहां तक कि कहां बाबिल में आप पैदा हुए, बाबिल से जब सख्ती हुई, कौम आपकी मुखालिफ हुई तो आप मिस्र चले गए, मिस्र से जब कौम मुखालिफ हुई तो आप मुल्क शाम चले गए। ये हिजरत का सिलसिला आपका जारी रहा और उसमें फिर आपकी उम्र 90 साल से ज्यादा हो गई। फिर आपने कुरान मजीद कहता है सूरह साफ़ात में कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, उन्होंने रब के हुजूर दुआ की कि या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह फरमाता फिर हमने इब्राहीम की दुआ को सुन लिया और उसे बुर्दबार और बावकार बेटा अता फरमाया, यानी हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम। अब आगे देखिए, एक तो ये मरहला के 90 साल तक आजमाइशें बर्दाश्त की, 95 साल तक आजमाइशें बर्दाश्त की, और अब बेटा मांगा है उस बुढ़ापे के अंदर। अब बेटा मांगा तो आजमाइश एक और शुरू हो गई। कुरान मजीद कहता है फलम्मा बलगा मायुस्साया, कि जब बेटा जो बेटा हमने अता फरमाया उसे वो चलने फिरने के काबिल हो गया, तो क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया गया और आप अपने बेटे से उस ख्वाब को शेयर करते हैं। कहते हैं मेरे बेटे मैंने रात को ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़बाह कर रहा हूं। अब ये बुढ़ापा देखिए आप, अल्लाह अकबर, 95 साल की वो सख्तियां, वो आजमाइश देखें आप, और फिर अल्लाह से मन्नतों से जो कहते हैं ना मुहारे में, बेटा लिया गया और बेटा अभी कुरान ने कहा कि बेगुलामिन हलीम, बेगुलामिन हलीम, कि हमने उन्हें गोया के बुर्दबार बेटा अता फरमाया। अब यहां पर कुरान की बड़ी जबरदस्त वसाहत है, यानी हमने, क्योंकि बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसको गुलाम नहीं कहते हैं, उसको तिफल कहते हैं, या ज्यादा आगे बढ़े तो सभी कहते हैं, लेकिन यहां गुलाम कहा खुदा ने, यानी बिशारत दी कि इब्राहीम हम तुझे बेटा देंगे और वो उम्र की रफ्तार को पाएगा और वो मजबूत जवान बनेगा, हम ऐसा बेटा तुझे अता फरमाएंगे। यहां पर मैं उलमा और मुफस्सिरीन ने बड़ी कीमती बात लिखी है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। कुरान ने कहा बेगुलामिन हलीम, यानी बुर्दबार शान वाला बेटा हमने तुझे अता फरमाया। तो गुलाम का लफ्ज कहा, इसको जरा समझिए और ज़ौक़ पाइए और अपने ऊपर से सुस्ती और काहिली को खत्म करके अल्लाह के इरफान और ज़ौक़ इबादत की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। दाढ़ियों में हाथ या टोपियों को खुजाने की बजाय बात जो की जा रही है वो कीजिए, वरना बाहर जाइए फिर लंगर खाने के वक्त आइए, लेकिन जब बैठे हुए हैं तो बात को तवज्जो कीजिए कि बात कहां हो रही है और हम अपने बातिन और रूह को कहां पहुंचाना चाह रहे हैं। या रूह की पाकीज़गी का सामान हमारे साथ। गुलाम कहा, फरमाया हमने इब्राहीम की दुआ को सुन लिया और उसे बेगुलामिन हलीम, बुर्दबार, शानदार, बावकार, बासलाहियत बेटा हमने उसे अता फरमाया। उलमा ने लिखा है कि जब बच्चा पालने की उम्र में आ जाए, यानी झूले में और पल रहा हो, तो उसको कहा जाता है तिफल, उस उम्र को तिफल कहा जाता है। और फरमाया जब उसकी उम्र 10 साल से कम हो तो ऐसे बच्चे को सभी कहा जाता है। तिफल जब वो झूले में हो और पाल रहे हो उसको, अब वो 10 साल से कम उम्र का है तो इस उम्र के अंदर उसका नाम रखा जाता है सभी, स्वाद बाब या क्या, तो तिफल सभी। और जब उसकी उम्र 10 साल से बढ़ जाए और बालिग होने से पहले रहे तो उस वक्त उसको कहा जाता है गुलाम, यानी 12, 13, 14 साल के बच्चे को गुलाम कहा जाता है। तो यहां कुरान में जो कहा ना बेगुलामिन हलीम, तो यहां इशारा किया है कि उसकी उम्र बढ़ेगी। तो जिस तरह अब आप देखिए ये अरबी फसाहत है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो उस एतबार से उसके नाम बढ़ते हैं। तो पालने वाला बच्चा उसको तिफल कहते हैं, 10 साल से कम हो तो उसको सभी कहते हैं। 10 साल से उम्र बढ़ जाए और बुलूगियत से पहले, बालिग होने से पहले की उसकी उम्र है 11 साल की, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, तो उस उम्र की बच्चे को गुलाम कहा जाता है। और वो बालिग हो जाए तो बुलूगियत से लेकर 20 साल, यानी जब वो बालिग हो जाए
तो उसको शाबुन कहा जाता है, नौजवान, शाबुन, शीन हमजा बा के साथ शाबुन। और 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक की जब उसकी उम्र आती है तो उसको रजुलुन कहा जाता है। और फिर 30 साल से लेकर 40 साल की जो उसकी उम्र आती है तो उसको कुहूल कहा जाता है, अधेड़ उम्र उसको कहते हैं, कुहूल। और फिर 40 साल से लेकर 60 साल की उम्र में उसको शेख कहा जाता है। और फिर 60 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक जब बंदा पहुंचता है तो उसको शेख फानी कहा जाता है। तो ये तरतीब के साथ उसके उम्र के हवाले से शरीयत के अहकामात की तकसीम होती है, उसका तारुफ होता है। तो लेकिन यहां पर कुरान ने क्या कहा कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि जिस वक्त हमसे इब्राहिम ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे एक नेक बेटा अता फरमा, फबश्शरनाहु बिगुलाम हलीम, हमने उसे शानों वाला बुर्दबार बेटा इस्माइल की सूरत में अता फरमा। हमारे शेख का नाम भी इस्माइल है। अब आप देखो फलम्मा बलग मायुस्साया, कि जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र इतनी हो गई कि वो चलने फिरने में उम्र में पहुंच गए, तो हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, या बुनैया इन्नी अरा मा फिल मनाम, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ए बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहु का, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। और अंबिया का ख्वाब वही होता है, फंजुर मा तरा, बेटा बता तेरी राय क्या है, मैंने तो ये देखा। यानी उनके चेहरे को देख रहे हैं और अल्लाह की रिजा देख रहे, रब ने दिखाया मैंने बुढ़ापे में तुझे पाया और तुझे लाड़ से पाला, 95 साल मेरी उम्र है और तू पैदा हुआ, 90 साल उम्र है तू पैदा हुआ और मैंने तुझे गोद में रखा, पाला। अब तू इस उम्र में पहुंच गया है कि मेरा सहारा बन रहा है। और एक आजमाइश ये आ गई है कि रब ने मुझे दिखाया कि बेटे को ज़बह कर दो। तो अब आके बेटे से पूछते हैं कि माज़ा तरा, अब इसमें आप रब की फरमान बरदारी के ज़ौक़ को देखिए, जो इसमें बात पकड़ने की है वो अल्लाह की इताअत की तरफ देखिए, जो हमारे अंदर जज्बा पैदा करता है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वाक़े को ठंडे पकड़ों की तरह ना सुने, बल्कि जोश के साथ सुने, मोहब्बत के साथ सुने। इसमें जो रूहानी तरबियत है कि बंदा अपने रब के, हम तो सियासी लीडरों से, इन मरदूदों से ऐसी मोहब्बत कर जाते हैं कि फिर उनके लिए कहते हैं कि जनाब जैसे नबी के सहाबी होते थे इस तरह शैतान के साथ हम हैं, तो उसको साबी कह रहे होते माज़अल्लाह। तो ये वाक़यात हर किस्म के कुफ्र और शिर्क और इंसानियत की बेजा मोहब्बत जो खुदा के मुकाबले पर आती है, निकाल कर फेंक देती है कि अंबिया किराम सालिहीन ये सच्चे लोगों के लिए रोल ऑफ मॉडल होते हैं। यहां पर आप देखें कि 90 साल की उम्र में बेटा हो रहा है, बेटे को पाला है, बेटा 14 साल का हो गया है। अब एक आजमाइश नई शुरू हो गई है और उसमें क्या आजमाइश है कि बेटे को देख रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है, ज़बह किया है, फंजुर मा तरा, और पूछते हैं कि बेटा अब तेरी क्या राय है। और बेटा भी देखिए कि कैसे शानों वाला, अल्लाह अकबर, और अजमतो मकाम वाली वो जात है और अल्लाह ने जो उनको मकाम व शान अता फरमाई है। आप क्या, जब बेटे से पूछा कि बेटा तू क्या कहता है, तो बेटा आगे से कहता है क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बू क्या पूछना है, जो रब ने कहा है कर गुजरो। इकबाल ने यहां पर कहा, इकबाल ने कहा यह फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। यानी आप देखिए कि आप क्या इरशाद फरमा रहे उस उम्र में कि नहीं, बल्कि कहते हैं कि अब्बा जो आप कह रहे हैं, यहां पर तरबियत औलाद का भी पहलू आता है कि बेटा शरीयत में कैसा हो और बाप तरबियत में कैसा हो। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मजबूत और मुखलिस और अल्लाह वाले बाप का किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं यहां पर बेटे की तरबियत ऐसी है कि हजरत इस्माइल का यह कहना एक मुस्लिम बेटे के मियार को बता रहा है कि नहीं, जब ये अदा मेरे रब को पसंद नहीं, ये लिबास मेरे रब को पसंद नहीं, ये खुराक मेरे रब को पसंद नहीं, ये मुशाहिदा मेरे रब को पसंद नहीं, ये बोली मेरे रब को पसंद नहीं, तो हम तो ये इंशाअल्लाह देखिए कितना नफीस बनाता है। इस बात को मैं और आप कबूल करें तो अंदर से कितने हल्के फुल्के हो जाए।
हमने जो अपने ऊपर न जाने रंगो नस्लो बिरादरियो गैर शरी सियासी कितना एक बोझ चढ़ा हुआ है, उतने परेशानी है। एक खुदा को छोड़कर बंदा कितना परेशान हो जाता है, और खुदा को ले लेता है तो फिर पहाड़ भी उसको कोई वजन नहीं लगता। अब आप फरमाते इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ये इंशाअल्लाह का जो लाहिका आपने कहा वो ये बताया कि अगर मैं अपना सर कटा दूंगा तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। ये इंशाअल्लाह कहा, इसकी तरफ इशारा था कि ये तो मेरे रब का फजल है कि अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत अता फरमाई कि मैं अपनी गर्दन उसकी राह के अंदर कटवा दूं। आज लोग अपने तंजीम सियासी झंडों पर मरने के लिए तैयार है, उन लीडरों पर मरने के लिए तैयार है। दो शेल होता है तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और उसके बाद सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नत इब्राहीमी पर रहते हैं ना, वो फांसी के फंदे पर भी चढ़ जाते हैं, तो फिर जमानत या आगे से मुआफी नहीं मांगते कि जब इरादा खुदा की रिजा होता है तो इस सच के मुकाबले में तो गर्दन कटती है, मुआफी तो नहीं होती है। तो लिबरल कमीनों और अमेरिका के पैसों पर पलने वालों और बरतानिया के पैसे पर पलने वालों, पीरों और लिबरलों, तुम्हें पता ही नहीं है कि दीन पर चला कैसे जाता है। तुम तो हालात देखते हो, पाकिस्तान आते हो तो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, उधर जाते हो तो तक़िय्यबाज़ चुप। मैंने कहा जो खुदा का बंदा होता है उसके नजदीक कोई चीज हैसियत नहीं रखती, अल्लाह का निजाम हैसियत रखता है। हमने जुमे में भी इस बात को अपने और आपकी तरबियत के लिए ये बात की। कहते कि जी हम वजीर आला साहब के पास जाएंगे, और जाएंगे इसलिए कि वो हमें मदरसे की जमीन दे। मैंने कहा खुद उन्होंने जाकर जो मंदिर में पूजा की है और जो बुत को सजदा किया या आगे प्लेट चलाई है, मैंने कहा पीर साहब उसका कोई हुक्म होगा, क्योंकि तेरे जुब्बे कुब्बे की वजह ही अल्लाह की मोहब्बत थी, तो उसको छोड़कर तू कौन सा मदरसा बना रहा है? मदरसा नहीं बना रहा, तू जागीर बना रहा है, क्योंकि जो मदरसे में पढ़ाएगा तू उसको ही नाफिज अपने ऊपर नहीं कर रहा। तो खुदा ने तुझे मदरसा बनाने तो नहीं कहा था, खुदा ने तुझे खुद कामिल मोमिन बनने कहा। तवज्जो है, वीडियोस घूम रही है ना, लेकिन मजाल है कि कोई मौलवी उस पर बात करे जुमे के दिन। लेकिन कुर्बानी वो 4 लाख का जानवर, 5 लाख के जानवर पर, तो मैंने कहा ये जानवर 4-5 लाख का लाकर पालना, खिलाना, मोहब्बत करना, फिर जबाह करना, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? इसके पीछे लॉजिक और मर्जी ये थी कि अपने शौक को अल्लाह के आगे झुका देना। तो पीर साहब कुर्बानी का मतलब सिर्फ गर्दन काटना नहीं है, अपनी ख्वाहिश को रब की रिजा के सामने काटना है। फिर चाहे आप 50 लाख का जानवर लेकर आए, लेकिन जब रब की रिजा के पीछे अपनी ख्वाहिश को खत्म करने की उम्मीद ना हो तो लोगों को गोश्त तो मिल जाएगा लेकिन वो रूह नहीं मिलेगी, जिसको तरबियत के तौर पर, ये प्रैक्टिकल कुर्बानी के तौर पर कराया जा रहा है। इसके पीछे यह था कि जिस तरह इस जानवर को तूने पालकर रब के नाम पर ज़बह किया है, अगर वाकई में उसकी बोटी तुझे नहीं खानी थी बल्कि रब के लिए किया है, तो ये अदा फिर तुझे पूरे साल याद रखनी चाहिए। इसी तरह तू अपने झूठ पर छुरी फेर, जिना पर छुरी फेर, धोखे पर छुरी फेंक, और बंदा देखकर जो तू गिराक बनाता है उस पर छुरी फेंक, और जालिमों फिरौनों के सामने तू झुक जाता है, गरीबों के आगे गर्दन उठाता है, इस रऊनत और तकब्बुर के आगे छुरी फेर। जब तूने ये गलीज हरकत के आगे छुरी फेरी तो तूने एक सस्ता बकरा भी काटा होना तो वो लाखों के बैल से ज्यादा कीमती होगा। नहीं कटती तो अपनी अना नहीं कटती। जिस मकसद की वो तरबियत है, ये सुन लिया, जिस मकसद के लिए वो तरबियत है। अपनी मोहब्बत पीर नहीं सिखाता, अल्लाह के नहीं सिखाता, अपनी सिखाता। अल्लाह के खिलाफ कुछ हो जाए तो कुछ भी नहीं हो तो 2-4 जुमले इनके खिलाफ। अभी डब्बे पीरों की मैं बात कर, अभी जो मैं बात कर रहा हूं इनके पीर मुरीद मचल रहे होंगे मेरे लिए कि कहां इसको पकड़ लें। मैंने कहा सिर्फ मैं तुम्हें जज्बा याद दिला रहा था कि जिससे तुमने मोहब्बत की है उसकी तौहीन तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इब्राहीम के तरीके को देखकर जिससे हमने प्यार किया है उसका शिर्क हमसे बर्दाश्त नहीं। ये बात समझने की है, वरना कुर्बानी का फायदा क्या है? क्या है उसके पीछे? उसके पीछे ये है कि तू अमर बिल मारूफ और नहीं बिल मुनकर में इस कदर हो जा कि सबको कहे कि इताअत होगी, लेकिन रब को नाराज करके नहीं होगी। रब को नाराज करके बंदे को खुश नहीं किया जाता। बंदे के हुकूकुल इबाद है जी, हुकूकुल इबाद है। हमने कहा हुकूकुल इबाद ये अल्लाह के दिए हुए हैं, कोई गवर्नमेंट के नहीं दिए गए। ये करना भी अल्लाह के लिए है। खुदा के हराम काम करने के बाद फिर कोई हुकूकुल इबाद नहीं लेता। अगला कहता है जी इसको शराब पिला दो क्योंकि इसका भी हक है, तो शराब की
किसी को पिलाना ये हुकूकुल इबाद है? नहीं, क्योंकि शराब हराम है। किसी को जनाब जो है कि वो चोरी का प्लाट दे देना, चाइना कटिंग कर देना, कि लोगों का, गरीबों का हक है, तो इसको हक नहीं कहते। खुदा के हराम का इर्तिकाब करके नेकी का कोई तस्वुर नहीं होता। नेकी वो होती है कि जिसमें खुदा की मर्जी को रखा जाए। ये अजीब बनाया गया कि जनाब चोरी के बकरे लाए हो, भाई के सदका हो रहा है। तो मैंने कहा वो तो चोरी के थे, वो तो भत्ते के थे, ये किसको धोखा दे रहे हो? हराम माल पर सवाब की नियत, ये जुर्रत, इतने जुर्रत है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा इब्राहिम को पढ़ लिया है, हजरत इस्माइल को पढ़ लिया है, और वो ये बात कहते हैं कि फंजुर मा तरा, बस जो भी हो जिसमें रब की मर्जी है बस कर गुजरे आप, और आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और कुरान कहता है कि फलम्मा असलमा, और जिस वक्त हजरत इब्राहिम और आपके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम को खम किया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को तेज किया, अपने साथ लिया, और ये बात सिर्फ बाप बेटा जानते थे, और रस्सी ली और एक कपड़ा लिया, और अपने साथ जब बेटे को लेकर मिना की तरफ रवाना करे तो इबलीस के बाद, अब मुफस्सिरीन ने ये वाकया लिखा है कि इबलीस जो शैतान इंसानी शक्ल में भागा और भागकर सैयदा हाजरा के पास गया, वो माँ जो बुढ़ापे में है, और इस बुढ़ापे में बेटा हुआ है जो रो रो के सजदों में जाकर रब से मांगा गया है। इब्लीस फौरन पहुंचा। इस हकीकत के पीछे जो मेरे और आपके लिए पैगाम उस तक में और आप पहुंचे। हम अपने घर को यहां पर लेकर आए, अपने आप को यहां पर लेकर आए। जरा तवज्जो कीजिए इस बात की तरफ। अल्लाह हू अकबर। उस वक्त इब्लीस हजरत सैयदा हाजरा के पास गया इंसानी शक्ल के अंदर, और दरवाजे से कहने लगा, कहां है तुम्हारे शौहर? कहा वो बेटे को लेकर गए हैं। कहा कहां लेकर गए हैं? कहा बस बेटे को ऐसी सैर करा रहे। कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तेरे बेटे को ज़बाह करने ले गया है। सैयदा हाजरा घर में मौजूद थी। उन्होंने कहा तेरा दिमाग चल गया है, कोई बाप अपने बेटे को ज़बाह करता है? तो अब शैतान ने तो पहला हमला कर दिया था कि सैयदा पाक जो है सैयदा हाजरा वो चीख पड़ेंगी, तो उन्होंने तो आगे से जवाब दिया, तू दीवाना और पागल है, बाप कभी अपने बेटे को ज़बाह करता है? तो उसको सच बोलना पड़ा। उसने कहा बात यह है कि इब्राहिम के रब ने कहा है कि बेटे को ज़बाह कर। तो सैयदा ने सर उठाकर फरमाया, अल्लाह ने कहा है तो फिर इब्राहिम ठीक कर रहा है। फरमाया कि फरमाया ये, अब उसने दूसरा बार के पहले बार उसने ये किया, जरा तवज्जो की, कि वो ले गया सैर के लिए नहीं ले गया, तेरे बेटे को ज़बाह करने ले गया। तेरा दिमाग चल गया है शख्स, तू कौन अजनबी है? कोई बाप अपने बेटे को ज़बाह करता है? किस तरह कोई ले जाए? ये कैसे हो सकता है? तवज्जो है आपकी, ये कैसे हो सकता है? तो फिर इब्लीस ने आगे की बात की। उसने कहा उसके रब ने कहा, इब्राहिम के रब ने ख्वाब में इब्राहिम को दिखाया है कि अपने बेटे को ज़बाह कर। सैयदा पाक ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देख के फरमा दफा हो जा, अगर रब ने कहा है तो इब्राहिम फिर ठीक ही कर रहे हैं। अब जब यहां से वो हारा तो दौड़ कर गया हजरत इस्माइल की तरफ और कहा इस्माइल से कि तुझे बताए तेरा बाप तुझे कहां ले जा रहा है? फरमा मेरा बाप जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अब वो पहुंचा हजरत इब्राहिम की तरफ और हजरत इब्राहिम से कहा, इब्राहिम कुछ अकल से काम लो, यानी उसके जुमले कोई गौर करो, ये क्या कर रहे हो? तुम अपने बेटे को ज़बाह कर रहे हो? तो फरमा जिसका दिया हुआ उसी का हुक्म है, उसी की राह में दे रहा हूं। तो कहा नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हारे ख्वाब में कोई खराबी है। आपने जमीन से पत्थर उठाकर मारा, 3 जगह पर उसने आपको रोकने की कोशिश की, 3 जगह पर आपने मारा। आज वो वफा के इब्राहिम की कोई तवज्जो बेटे की तरफ नहीं जाती है। रब के हुक्म के सरशार में इतना खुश है कि मेरे रब के हुक्म को मैं पूरा करने जा रहा हूं। हम नमाज पढ़ते हुए खुश नहीं होते, हम कोई बात करते हुए खुश नहीं होते। सैयदना इब्राहिम बेटे को ज़बाह कर रहे हैं, खुशी है गम नहीं का मेरे रब का हुक्म है। वाह मैं शान वाला हो गया कि रब के हुक्म को बजा ला रहा हूं और बेटा भी गोया के खुशी से जा रहा है। वाह मैं शान वाला हुआ कि रब ने मेरी गर्दन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। ये ज़ौक़ फरमान बरदारी देखिए, ये नेकी का शौक देखिए, यहां से पता चलता। इस चीज को अगर हम जब नमाज पढ़ने दिल ना करें ना, इस पर हम गौर करें तो शैतान भाग जाएगा, बंदा उठेगा सजदे के। अब आप देखिए कि 3 जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन से पत्थर उठाकर उसको मारा, और आज वो अदा ऐसी दायमी हुई, वो अमल, वो शौक, वो इश्क आज मीना में नजर आता है कि जिस वक्त हाजी मीना में पहुंचता है
और वो बिल एहराम की हालत के अंदर 3 जगह पर के 3 जमरा शैतान के वो 3 निशानात मौजूद है। छोटा शैतान जिसको कहते हैं, दरमियाना, मंजला और बड़ा, ये 3 जगह वो हाजी जाकर पत्थर मारता है। अल्लाह अकबर। यानी खुदा की मोहब्बत देखिए इब्राहिम से। फरमाया इब्राहिम तूने तो आज वो किसका काम करके दिखाया है कि शैतान तो तेरे सामने आज खड़ा है, बाद में खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन तेरी अदा को हम जिंदा रखेंगे और ये बताना चाहेंगे कयामत तक अपने मुवहिद बंदों को जो हम हमारे तालिब हैं उनको हम कहेंगे कि तुम बच्चे को तो ज़बह नहीं कर सकते, आओ इब्राहिम की सुन्नत पर जानवर ज़बह करो, और तुम शैतान को तो पत्थर नहीं मार सकते, लेकिन जहां खड़े होकर इब्राहिम ने कंकर मारा था वो इखलास का ऐसा मुजाहरा था कि वो एक तारीख खुदा ने कयामत तक रख दी। आज वो निशान मौजूद है। हाजी वहां जाकर कंकर मारता है और उस शौक को पाता है कि जब ख्वाहिशात सामने खड़ी हो जाए, रब की मर्जी के मुकाबले में किसी और की मर्जी आए, तो सुन्नत इब्राहिमी ये कहती है कि रब की मर्जी और उसके हुक्म के सामने जो हुक्म आएगा वो शैतान का हुक्म होगा, उसको कबूल नहीं दिया जाएगा, उसको पत्थर मारकर अपने से। ये जज्बा देखें, आज हाजी उसको पाता है। और हम सुन्नत इब्राहिमी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने, या रसूलल्लाह हम 10 ज़िलहिज्जा को जो ईद के दिन कुर्बानी करते हैं वो क्या है? हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, तुम्हारे नबी और तुम्हारे नबी के बाप इब्राहिम की सुन्नत है। यानी सैयदना इब्राहिम ने ये अमल गैर हाजियों के लिए अता फरमाया। अब आप देखिए कि वो इश्क रब की बारगाह में ऐसा मकबूल हुआ है कि वाकया एक दफा हुआ है, लेकिन रब ने पूरे हज को इब्राहिम की यादगार बना दिया। कपड़ा भी बगैर सीला। या अल्लाह आजकल तो दौर तरक्की कर गया। फरमा ना ना ना, ये हज पूरी यादगार है मेरे महबूबी इब्राहिम की। फरमा जैसे उसने चप्पल पहनी थी वैसी पहनना। उसके पांव के ऊपर जो उसने चप्पल पहनी थी और उसके पांव में जो खड़ाऊं या जूता मुबारक था, और वो सादा दौर जूते में पांव जितना जाहिर होता था, चाहे तुम तरक्की करके बड़े बड़े जूते बनाने पर कादिर क्यों ना हो जाओ, लेकिन जब मुझे राजी करना हो तो फिर चप्पल भी वैसी ही पहनना जैसे इब्राहिम ने पहनी थी, चादर भी वैसी पहनना इब्राहिम ने पहना था, बैठना भी वहीं पर जहां इब्राहिम बैठा था, चलना भी वैसे जैसे इब्राहिम चला था। और फिर तुम पर ना कंघी लगाना सर पर, न दाढ़ी पर कंघी फेरना, न बदन से मैल कुचैल को छुड़ाना, न खुशबू लगाना, न सुरमा लगाना। जैसा हमारा इब्राहिम सादा चला था ना, तो कुदरत के नजदीक में हुस्न ही वो है, उस दिन हुस्न ही वो है कि बंदे के एहराम से बू आ रही हो और फरिश्ते उसको सूंघ रहे हो और वो खुशबू से ज्यादा उनको महसूस हो रही हो, बंदे के बदन पर मैल आ रहा हो, दाढ़ी उसकी बिखरी हुई हो, बाल उसके बिखरे हुए हो, लोग समझ रहे हैं ये परागंदा बाल, बिखरा हुआ बाल है, लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं इस जैसा तो खूबसूरती कोई नहीं लग रहा, क्योंकि आज ये इस तरह बाल लेकर आया है जैसा मुखलिस इब्राहिम रब की बात। ये मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी यादगार। अब आप देखें बाज जाहिलों का ये कहना कि नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, तो मैंने कहा हज तो पूरा यादगार इब्राहिम है। ये तो बंदा जब लिबास पहनता है, 2 बगैर सिली हुई चादर पहनते वक्त ही सैयदना इब्राहिम याद आते हैं, जहां वो मिना में बैठता है, जहां वो सर के ऊपर टोपी नहीं रखता है, ना वो कंघी लगाता है, ना वो सुरमा लगाता है। इस तरह का लिबास, इस तरह का होलिया सैयदना इब्राहिम का वो 4000 साल पुराना दौर वो याद करता है। तो वो लम्हे और वो अदाएं जहां आपने कंकरी मारी, उसके आगे पीछे अगर वो कहीं कंकरी मारे तो रब कबूल नहीं करता, चाहे रब की रिजा की नीयत से मार दे, चाहे वो शैतान को वहां फर्ज करके मान ले। कोई आज शैतान वहां खड़ा हुआ तो नहीं है, वो निशान मौजूद है। ये अलग बात है कि बाज़ उलमा ने लिखा कि लाकर बांध दिया जाता है, लेकिन वो हकीकतन तो उस तरह की सूरत नहीं है जैसे हजरत इब्राहिम के आगे थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अदा में बता दिया इब्राहिम को तो नजर आ रहा था, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? फरमा मारो, दिल में इब्राहिम का तस्वुर करो और मेरी याद में उस पर मारो। अब आप देखें, पता चला कि हज की मकबूलियत मोहब्बत इब्राहिम से है। तो ये कहना कि जनाब जहां इबादतों के अंदर अल्लाह वालों की याद आ जाए तो नमाज टूट जाती है,
मैंने कहा तुफ है तुम्हारी नमाजों के ऊपर कि जो अल्लाह वालों की यादों से अल-अयाज़ु बिल्लाह टूट जाती है। यहाँ तो सारी इबादतें जो हैं वो अल्लाह वालों की याद ही से है। जहां से हुजूर ने तवाफ शुरू करा, बंदा वहीं से तवाफ शुरू करे। नमाजों के अंदर उनका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम, तो बंदा जब इब्राहीम पढ़ेगा यहाँ पर व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलि मोहम्मद, तो जब आले मोहम्मद कहेगा और जनाब सैयद आलम का नाम मोहम्मद लेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना इब्राहीम का नाम लेगा, आपकी औलाद का नाम लेगा, तो ये नाम फर्जी लेगा, हिकायतन लेगा या इंशाअन लेगा? यानी ये बोलेगा कि हुजूर ने कहा था? नहीं, अपनी नियत से कहेगा कि मैं दुरूद भेज रहा हूं, मैं दुरूद भेज रहा हूं सैयदना इब्राहीम पर। तो जब उनको नमाज में सलाम कर रहा होगा कि सलाम हो मोहम्मद अरबी पर अलैहिस्सलाम, सलाम हो उनकी आल पर, सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो आले इब्राहीम पर, तो ये खामो ख्याल में होगा, दिल में कोई तसव्वुर नहीं होगा, ये गुस्ताखी में होगा या अदब में होगा? अदब में होगा। तो ये कहना कि नमाज में अगर अल्लाह वालों का ख्याल अदब में आए तो नमाज टूट जाती है। मैंने कहा दुरूद का ख्याल नमाज के बाहर आए तो बंदा इश्क में मचल जाता है। जहां खुदा के सामने नमाज में बैठे तो वहां दुरूद की लज्जत और मोहब्बत तो अपने परवान पर होती है। तो ये अजीब शरीयत है जनाब। मैंने कहा चलो जूता पूरा पहन लो, लेकिन शरीयत इजाजत नहीं, कोई मुफ्ती इजाजत नहीं दे सकता। पाँव की हड्डियां जितनी खुली हैं उतनी खुली रख। क्यों? इब्राहिम ने इतनी खोली थी। उनके जूते थे ऐसे कि जिसमें आगे से पाँव नजर आता था। तो चलो उस दौर में नहीं पहने थे, आज दौर की जरूरत है, आज पहन ले। फरमाया नहीं, एहराम में ये है, अगर इसको पाबंदी नहीं करोगे तो दम तुम पर वाजिब होगा। यानी एक लंबा अरसा अगर तुमने उसी तरह तुमने रखा और उसको तुमने छोड़ा, ये वाजिबात में से है। तो आप अंदाजा लगाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपका अमल इस कदर मकबूल हुआ। और जिस वक्त आपने और हजरत सैयदना इस्माइल ने इस पर रिजा फरमाई तो कुरान कहता है वतल्लहु लिल जबीन, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल ने ये कहा अपने वालिद से कि अब्बा हुजूर ये कपड़ा जो है ना वो अपनी आंख पर बांध लीजिए और आप महसूस ना फरमाइए, मेरी ये जो रस्सी है ना इससे मेरी टांगे बांधे आप और मेरे हाथ बांधे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं काबू ना रख पाऊं और मेरा बदन, अल्लाह अकबर, मेरा बदन, अपने बच्चों पर महसूस करें आप, मेरा बदन बेकाबू हो जाए और मैं हाथ पांव मारूं और मेरे खून के छींटे आपकी तरफ आ जाएं या गर्द उड़ जाए, तो अब्बा हुजूर ये भी रब को पसंद ना हो। तो मेरी टांगें जरा मजबूत बांधिए और मेरे हाथ को मजबूत बांधिए, और आप मेरा चेहरा जो है वो अपनी तरफ मत कीजिएगा, मेरे चेहरे को जमीन की तरफ कीजिए और यहां से छुरी चलाइएगा और आंखों को बंद करें। और ये का कुरान कहता है वतल्लहु लिल जबीन, जिस वक्त इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को पेशानी की बल लिटा दिया और जब छुरी आपने चला दी, वहां से कुदरत ने आवाज लगाई वो नादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सदक़त रुया, ए इब्राहिम रुक जा, तूने अपने ख्वाब को पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। फरमा कद सद्दक़त रुया, ए इब्राहिम तूने अपने ख्वाब को पूरा कर दिया। इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह का सिला अता फरमाते हैं। हजरत इस्माइल को हटा दिया वहां से और रब्बे करीम ने जिब्रील अमीन को भेजा और जिब्रील अमीन ने एक दुम्बा पेश कर दिया, छुरी दुम्बी पर चल गई। आपने दुम्बे की नीयत नहीं की थी, नीयत बेटे की थी, लेकिन कुदरत ने देखा और फरमाया इब्राहिम को हर कुछ कर चुका। जिस वक्त आपने बच्चे को पेशानी के बल लिटाकर छुरी को खींचा एक तरफ, तो कुरान कहता नादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने इब्राहिम को आवाज दी और निदा की, ए इब्राहिम कद सद्दक़त रुया, तूने अपने ख्वाब को सच्चा किया। हजरत इब्राहिम ने जब देखा तो हजरत इस्माइल वहां खड़े थे और आपकी छुरी दुम्बे के ऊपर चल गई। तो अब आप देखिए, इसमें इखलास देखिए, आप जो करना थी वो आपने कर गुजरे, इखलास का वो दर्जा अता फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आगे इरशाद फरमाता है वफ़दैनाहु बिज़ब्हिन अज़ीम, इसके बदले में हमने एक बहुत बड़ा ज़बिया दिया उसकी कुर्बानी के लिए, बहुत बड़ा ज़बिया हमने उसकी कुर्बानी के लिए अता फरमाया। यहां पर रब्बे करीम ने ये करके यूं समझ लीजिए कि उसकी वजह एक उलमा ने बड़ी प्यारी बात की है, क्योंकि नबी पाक ने मबूस होना था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत इस्माइल की पुष्ट में है।
और आप ही आपके जद्दे आला हैं, तो रब ने अपने मुस्तफा की हिफाजत के लिए हजरत इस्माइल को हटाया है और वहां दुम्बा पेश किया। गोया कि अगर ये ज़बह हो जाते तो हर बाप अपने बच्चे को ज़बह करता, लेकिन ये नूरे मुस्तफा की करामत थी कि जिसने बंदों को इस आजमाइश से बचा। ये नूरे मुस्तफा था। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इरशाद फरमाते थे कि अना इब्नु ज़बीहतैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाया कि अना इब्नु ज़बीहतैन, मैं दो ज़बीहों, यानी दो, अना इब्नु ज़बीहतैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं, यानी मैं वो हूं कि मेरे दो बापों को ज़बह किया गया। एक हजरत इस्माइल, और इसके बारे में मुस्तदरक के अंदर मौजूद है कि हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला ने जब जमजम मिट्टी के अंदर छुप गया था और आप उसको खोद कर तलाश कर रहे थे और जमजम का पानी नहीं मिल रहा था, तो आपने नजर मानी कि या अल्लाह, मुझे वो जमजम का कुआं जो हमारे दादा इब्राहिम और इस्माइल की यादगार है, और मक्का में पानी की जरूरत भी थी, और सबसे बड़ी बात कि जमजम इसलिए मोतबर था, एक तो पानी का चश्मा, दूसरा यादगार इब्राहिम और इस्माइल था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का मुजाहरा था। सरकार के दादा जान हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ढूंढा और कई लोगों ने ढूंढा, तो जब वो नहीं मिला तो आपने मन्नत मानी, या अल्लाह, अगर मुझे वो कुआं मिल गया और मैं खोदने में कामयाब हो गया तो हम अपने बेटों में से, मैं 10 बेटे हैं, उनमें कुर्रा डालूंगा, जिसके नाम का कुर्रा निकलेगा उसको तेरी नाम में ज़बह कर दूंगा। कहते कि जनाब वो मिल गया। जब मिला तो जब कुर्रा डाला तो सबसे चहीते बेटे, वो तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, सबसे चहीते बेटे हजरत अब्दुल्ला सरकार के वालिद, उनका कुर्रा निकला। अब जब कुर्रा निकला तो आपके हजरत सैयदना अब्दुल्ला के ननियाल ने शोर डाला, फरमाया कि अब्दुल्ला कैसे ज़बह हो सकता है, इसके लिए आप फिदिया दीजिए और कुछ बदला दीजिए। तो ये जो कुरान ने कहा ना, फदई ना हो बिज़्ज़ब्हिन अज़ीम, वो फदई ना हो बिज़्ज़ब्हिन अज़ीम, कि हमने एक बहुत बड़े ज़बिये के जरिए फिदिया दिया। उसकी एक ताबीर उलमा ने यह भी जिक्र की है, एक तो वो जो दुम्बा वहां पर रखा गया, और आगे चलकर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह के लिए जब कुर्रा निकला तो फिर आपके ननियाल ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने 100 ऊंट फिदिये में दिए और हजरत अब्दुल्लाह की जान खुलासी हुई। तो इसलिए सरकार फरमाते थे, अना इब्नु ज़बीहतैन, मैं दो ज़बीहों वालों का बेटा हूं, एक हजरत इस्माइल है, एक मेरे बाप हजरत अब्दुल्लाह है। अना इब्नु ज़बीहतैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इस आयत करीमा ने इस बात को वाज़ेह किया कि बाप कैसा होना चाहिए और बेटा कैसा होना चाहिए। अब मैं इसी वाक़े को जिक्र करने के बाद यहाँ की लज्जत को महफूज रखिए इखलास के हवाले से। वो आला हज़रत कहा ना, सर दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। इसको अगर हमद का शेर बना ले, है ये नात, लेकिन अगर इसको हमदे बारी ताला के शेर बनाए तो ये पूरी इन आयतों का तर्जुमा बनेगा कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। कदम की तावील वहां पर कर लीजिए कि उसके हुक्म के ऊपर कुर्बान गया, और नात है दरअसल ये। लेकिन यहां पर बताने का मकसद ये है कि जहां रब का हुक्म आ जाए, उसके रसूल का हुक्म आ जाए, तो कोई खान नहीं है, कोई पान नहीं है, कोई सियासत नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे आगे अल्लाह का दीन है, उसकी शरीयत है। और ये बकरा और ये गायें ज़बह करना शौहरत के लिए, दिखावे के लिए नहीं होता है। इस बात का ऐलान होता है कि हम रब की मर्जी के आगे अपनी मर्जी को हैज करते हैं, हकीर करते हैं, बल्कि ज़बह कर देते हैं और बताते हैं हमारी कोई मर्जी नहीं, मर्जी चलेगी तो अल्लाह की चलेगी। ये वो एहसास है कुर्बानी जिसको शायद हम पा सकें ज़बह करते वक्त, और हम उस कैफियत को समझ सकें। अब मैं इसके दूसरे रुख की तरफ चलता हूं कि औलाद की दुआ अंबिया ने हमेशा, क्योंकि हमारा सरमाया हमारी औलाद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यहां तक हज का मफहूम और अल्लाह के हुजूर इखलास और इबादत का कि माफी कल्बी गैरुल्लाह, इसकी खूबसूरत ताबीर अमल हजरत सैयदना इब्राहीम है जो यहां करके दिखा दी गई और कुरान ने जिक्र किया। इसको घर जाकर सूरह साफात की इन आयतों की तिलावत कीजिए, और इसमें ऐसा शरबत बट रहा है, जब भी आप कुरान उठाकर पढ़ेंगे तो अल्लाह की याद और उसकी रिजा की मोहब्बत का मीठा शरबत आप अपनी जुबान पर महसूस करेंगे।
और ये जरूरी है, लिकुल्लि शैइन सिकाला व सिकालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह। हुजूर ने फरमाया हर चीज को मांझ कर साफ कर देने वाला कोई चीज होती है तो दिलों के ऊपर जो गम, दिलों के ऊपर जो गुनाह, हवस, लालच चढ़ गई है, इसको मांझ कर इस दिल को अल्लाह वाला बनाने वाली चीज सिर्फ अल्लाह की याद है। फरमाया लिकुल्लि शैइन सिकाला, सिकालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह। कपड़ा अगर गंदा हो जाए तो साबुन से या किसी गोया के सरफ से, इसके कपड़े के पाउडर से साफ कर दिया जाता है, लेकिन जब दिल गंदा हो जाए गुनाहों से तो इसको कैसे पाक करेंगे? तो हुजूर ने फरमाया सिकालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह, दिल को चमका देने वाला वो अल्लाह की याद है, वो अल्लाह का जिक्र है, वो अल्लाह की याद है। और अल्लाह की याद की लज्जत कब आएगी? कि जिन्होंने उस याद का हक अदा किया है उनके हालात को हम पढ़ें, जैसे बदर वाले हैं, हुनैन वाले हैं, करबला वाले हैं, अंबिया हैं, हुजूर के वाकयात हैं, और ये हजरत इब्राहीम और हजरत सैयदना इस्माइल का वाकया। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, हमारी तवज्जो उनकी तरबियत की तरफ नहीं, लेकिन यहां देखें कि हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे की तरबियत कैसे की थी। मैं इसको आगे बढ़ने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं, कोई ये ना समझे कि जनाब ये कोई जज्बाती बात है। कुरान करीम में एक नहीं मेरे बुजुर्गों दोस्तों कई आयात हैं, अंबिया इकराम ने खुद उम्मीदें की रब से कि अल्लाह हमें औलाद अता फरमा। जिस तरह भी आप देखें, आपने सूरह साफ़ात से मैंने और आपने सुना कि हज़रत इब्राहीम ने किस तरीके से उस बुढ़ापे के अंदर आपने रब से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। इसी तरह सूरह साफ़ात की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से अर्ज की थी, अपनी आंखें आपकी आंसुओं से नम थी और रब के हुजूर कहते कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे औलाद की मोहब्बत के लिए, और आपने कहा या अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया हमने तुझे हलीम बेटा अता फरमा, हिल्म वाला बेटा, बुर्दबार शान वाला बेटा अता फरमा। हजरत इब्राहीम की जिंदगी की मुशक्कत आप देखिए, स्ट्रगल देखिए। हम क्या मुंह लेकर कब्र में जाएंगे, क्या करेंगे, इन बातों को समझने की जरूरत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ मुल्क शाम में, क्योंकि ये ज़बाह वाला वाकया बाद में, इससे पहले एक और आजमाइश थी कि आप जाइए इब्राहीम, मक्का जाइए और उस वादी की तरफ जाइए जो गैर ज़ी ज़रा है, जहां कोई खेती बाड़ी नहीं होती, लकदक सहरा है, जहां तक नजर डालिए जनाब, जाइए वहां पर और वहां जाकर मेरे घर के उस आसार को तलाश कीजिए और तलाश करके अपनी बीवी और अपने बच्चों को ले जाइए। हजरत इब्राहीम रब के हुक्म पर चल पड़े। उस वक्त हजरत इस्माइल तो गोद में थे, गुलाम वाली कैफियत नहीं थी, गुलाम बमाना वो 13-14 साल की उम्र नहीं थी। अपनी अहलिया को मुल्क शाम से लेकर, मिस्र से शाम गए, शाम से लेकर जब मक्का आए जहां पर रब ने आपको निशानदही फरमाई और जहां आज काबा मुशर्रफा मौजूद है, वहां पर आपने अपनी अहलिया मोहतरमा को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। एक आध दिन रुके, लौट कर जब जाने लगे तो सैयदा पाक भी जानती हैं, अब आप देखें शौहर को कितना सच्चा होना चाहिए और बीवी को कितनी फरमाबरदार होना चाहिए। ये अदाएं भी यहां पर है कि शौहर ने बीवी से कभी झूठ नहीं बोला है, कभी दगा नहीं किया है, और बीवी भी वो है जो अल्लाह के हुक्म को अदा करने के लिए इस कदर बेदार और तैयार है कि अगर मुश्किल से मुश्किल आ जाए कि लेकिन रब की नाफरमानी नहीं करूंगी, भूखा पेट रह लूंगी, रब की नाफरमानी नहीं करूंगी, और रब का जब हुक्म हो तो घर तो क्या है, सहरा में भी मुझे रुकना पड़ जाए, मेरा रब राजी है तो मैं रुकूंगी। आप देखें जिस वक्त हजरत इब्राहीम, आप गौर कीजिए, हमारा बच्चा या हमारे घर वाले 5 मिनट अगर बाहर से कहीं जाएं, वो बाजार या किसी के वहां आ न जाए तो हम फोन कर करके हकला जाते हैं कि जनाब कहां पहुंचे, हालात ठीक नहीं है। यहां मैदान मीलों मील तक बंदा नहीं, एक पौधा भी नहीं है, इंसान तो छोड़िए। वो रात सईदा हाजिरा की कैसे गुजरी होगी, इसकी नज़ीर करबला में नजर आती है सरकार इमाम अली मकाम, वो रात कैसी गुजरी होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत सईदा हाजिरा को और गोद के बच्चों को छोड़कर, 2 ही हैं सिर्फ, माँ और बच्चा। अल्लाह अकबर, कुर्बानी की नज़ीर आप देखें, कुर्बानी की नज़ीर आप देखें। हमसे नहीं होता तो हम बच्चों से तो गाना नहीं छुड़ा सकते, ये नहीं हो सकता, उनसे गाना बजाना नहीं छुड़ा सकते, उनसे यहूदियों का लिबास नहीं छुड़ा सकते, बल्कि लाला के देते हैं। और यहां देखे कुरान ने जिनको अमली तौर पर जिनको अपना महबूब बंदा दिया और इन्हीं के रास्ते पर चलने वाले बख्शे जाएंगे। हजरत इब्राहीम जब लौटे तो सैयदा ने भी मुड़ कर नहीं देखा। सैयदा हाजिरा ने अपने शौहर से कहा
रब ने कहा है तो हजरत इब्राहिम भी नहीं देखते उधर। फरमा हाँ, फरमा जाइए फिर आप सब्र करने वाला जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, अब बाप भी हैं और शौहर भी हैं। इंसानी एक जज्बा तो दिल के अंदर है ना कि मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, इनके साथ क्या मामला होगा, एक जज्बा तो दिल के अंदर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि जब आप मक्का से निकले और मक्का की पहली पहाड़ी को आपने अबूर किया और इस जगह पर पहुंच गए कि पीछे आपको आपकी अहलिया और बच्चे तो नजर नहीं आ रहे लेकिन फिजा में वो आसार नजर आ रहे हैं, तो उस वक्त आपने अपनी भीगी हुई आंखों से रब के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती। क्या जुमला है, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। हे अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को आपके मुअज्जम घर के करीब, तेरे मुअज्जम इज्जत वाले घर के करीब एक मैदान में जो खेती बाड़ी के भी काबिल नहीं है, मौला मैंने अपने बच्चों को वहां तेरे लिए छोड़ दिया। फिर आगे क्या करते हैं, अब अच्छा अपने बच्चों के लिए भलाई मांग रहे हैं, या अल्लाह मैंने उनको एक खुले मैदान में छोड़ दिया है। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादि गैरि ज़ी ज़रा। ना कोई इंसान है ना कोई सब्जा है, रात तो गुजर जाएगी, उस धूप के अंदर क्या होगा। आजकल कराची में देखें धूप कितनी चलती, उस धूप में क्या होगा, वो कहां साये में बैठेंगे, साये का तो कोई दरख्त नहीं है। तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह मैं जा रहा हूं तेरे हुक्म पर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर। इताअत का जज्बा देखिए, उस बयाबान के अंदर मेरे मौला, उस बयाबान में मैं छोड़कर जा रहा हूं कि जहां पर या अल्लाह, जहां पर ना सब्जा है ना बंदा है ना वहां ज़राअत है, तो अब चाहिए कि फिर आप रब से उनके लिए प्रोटेक्शन मांगे, उनकी हिफाजत मांगे। तो देखें मांगना क्या है रब से अपने बच्चों के लिए। सुनिए यहां पर हजरत इब्राहिम ने बाप को बता दिया कि बाप अपने बच्चे के लिए दुआ क्या करेगा। अब आप देखें वहां कोई सपोर्ट नहीं है, ये नहीं कहा या अल्लाह कोई घर उनके लिए हो जाए, कोई खाना उन तक पहुंच जाए। क्या दुआ करते हैं जरा गौर करें। पहला जुमला कहते हैं रब्बना लियुकीमुस्सलात। ए हमारे रब, तू ये तौफीक दे उसे और हमें कि हम नमाज को कायम करें। पहली चीज मांगी, अल्लाह की इताअत मांगी कि मैं और मेरा ये मेरी औलाद, ये मेरे अहल जिनको मैं छोड़कर आया हूं, ये नमाज को कायम करें। और फरमाया कि फजअल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। या अल्लाह मेरी इस औलाद को तू नमाज की तौफीक दे। और फिर क्या दुआ की, या अल्लाह लोगों के दिलों को मेरे बच्चों की तरफ फेर दे, माइल कर दे मेरे बच्चों की खिदमत के लिए। क्या जुमला है, सुभान। ये बाप को बता दिया कि बाप बेटे के लिए दुआ क्या करे, बाप बेटी के लिए दुआ क्या करे। कामिल बाप हजरत इब्राहिम ने दुआ का तरीका बताया। लोग पूछते हैं मौलाना साहब हम अपने बच्चों के लिए क्या दुआ करें। मैंने कहा जो अक्लमंदों ने मांगा रब से वो मांगो जो उसके शाय निशान है और जो उसकी कुदरत के मिजाज पर उतरता है। पहली चीज उसकी इताअत मांगो, या अल्लाह नमाज की तौफीक दे। और फिर क्या फरमाया, फजअल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे ताकि लोग इनकी हाजत को पूरा करने के लिए और इनकी जो तलब है उनको पूरा करने के लिए इस तरफ आ जाएं। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। और इन्हें खाने के लिए फल दे ताकि ये तेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने फतुल बारी के अंदर एक जुमला लिखा कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया, खुश्क जमीन को अल्लाह ने सरसब्ज कर दिया। और हुआ क्या फरमाया था हज़रत इब्राहिम ने, फजअल अफिदतम मिनन नास तहवी इलैहि। या अल्लाह मेरी औलाद की तरफ लोगों की कशिश कर दे। और हुआ क्या, यहां जमजम जारी हुआ। कहतान कबीला यमन से निकला और उसने परिंदों को देखकर वो मक्का की तरफ आया।
माल भी था, खाना भी था। वो पहुंचा उस परिंदों के साथ, उसके झुंड को देखकर उस पानी के लिए। अब जब देखा कि जनाब एक तन्हा औरत है और उनके पास सिर्फ गोद का बच्चा है और चश्मा ऐसा है कि जनाब जैसे दरिया निकल रहा है, इस तरह पानी है कि लगे हम इस्तेमाल रह सकते हैं आपके पास। सैयदा पाक ने फरमाया ये रब की जमीन है, रह सकते हो, लेकिन इस चश्मे से हमारी इजाजत के बगैर नहीं पी सकते। उन्होंने कहा ठीक है, और रुक गए। आपकी इजाजत से वो पीते थे। अल्लाह ने उसके जरिए वसीला बना दिया सैयदा हाजरा को। सैयदा हाजरा अल्लाह अकबर मेरे आका की दादी जान है, सैयदना इब्राहिम की वफादार बीवी है, सैयदना इस्माइल की वो माँ है। ऐसी औरत भी खुदा ने इताअत वाली देखी हो कि जो रब के कहने पर अपने तमाम चीजों को छोड़कर बयाबान में उसके दीन की सरबुलंदी के लिए, उसके घर के निशान को गोया के महफूज करने के लिए, और कयामत तक आने वाले मुसलमान जब उस काबतुल्लाह को देखकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहें तो सबसे पहला अजर उस माँ की बारगाह में जाए जिसने उस बयाबान में वहां पर बैठकर अपने हाथों से उसके आसार को तलाश किया था कि हाय तूफान नूह के बाद उसके आसार कौन से हैं। सैयदा पाक के अखलाक को देखकर पूरा कबीला मोमिन हुआ। सैयदना इस्माइल की शादी उसी कबीले में हुई और 21वीं पुश्त में आगे चलकर हजरत अदनान आए और हजरत अदनान की आखिरी पुश्त के अंदर 21वीं पुश्त में जनाब रसूलुल्लाह। ये दुआ देखे रब ने किस शान के साथ कबूल किया। आज मुझे बताइए मक्का शरीफ में कौन सी ऐसी नेमत है जो नहीं है, कौन सा जो ऐसा सुकून है नहीं है। अल्लाह उस मुबारक शहर को आबाद रखे, अल्लाह उसको दुश्मनों की मैली नजर से महफूज रखे। हज की इबादत हो काबतुल्लाह इन अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, कि वो लोगों की हिदायत के लिए रब्बे करीम ने सबसे पहला घर जो बक्का यानी मक्का में बनाया वो लोगों की हिदायत के लिए है। उसके पीछे तासीर किसकी है? हुजूर सैयद आलम की दादी जान और हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम और उनकी वफादार, उनकी वफा शिआर और अल्लाह की पाकबाज बांदी सैयदा हाजरा और हजरत इस्माइल है। ये अल्लाह ने दुआ को कबूल की। यहां से पता चला कि किस तरीके की दुआ बंदा जो है वो अपने रब से करे और अपने बच्चों के बारे में करे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ये कहता है कि उनकी उम्र 120 साल होगी। 120 साल। ये भी एक कौल है। हड्डियां उनकी बिल्कुल नरम हो गई मुबारक। और सूरह मरियम की शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इसको जिक्र फरमाया, उन्होंने रब से बेटा कैसे मांगा, औलाद की मोहब्बत। काफा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। जुमले देखें, बंदे का दिल बिल्कुल सीध जाता। काफा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रअस वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया व इन्नी खिफ्तु मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आखिरन फहब ली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रदिया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ये कुरान देखें, हजरत ज़करिया ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक नहीं मुकर्रर दुआएं की। एक तो आपने हजरत मरियम के हुजरे में जाकर दुआ की और एक दफा आपने ये दुआ के जुमले कहे थे कि रब्बी ला तदरनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन, ये अल्लाह मुझे तन्हा न रखना और तू वारिस बख्शने वाला है, मुझे मेरा वारिस अता फरमा दे। एक जगह सूरह आल इमरान में हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह, एक मौके पर हजरत इब्राहिम हजरत ज़करिया ने दुआ की रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ए अल्लाह मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा, इन्नका समीउ दुआ, तू दुआओं को सुनने वाला है। और यहाँ हजरत गोया के ये अमल मुबारक जो है हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि अगर रोजाना शोहर इसको 21 दफा तिलावत करे और अपनी अहलिया को पिलाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बांझपन खत्म फरमा देता है। और अहलिया अगर उम्मीद से हो तो औलाद नरीना की नियत करे या औलाद अपनी बेटी की नियत करे, तो फरमाया जिस औलाद की नियत करे अल्लाह की रिजा के लिए। इसके साथ अगर सूरह मोहम्मद को शामिल किया जाए पूरी और इस आयत को काफा या इंसाफ से लेकर इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया इसको पढ़ा जाए तो किसी ठग पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये कुरान की खुद तासीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब औलाद फरमाए।
यहां पर आपने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो गई और मुझे मेरा सहारा चाहिए, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ऐ यहया, ऐ ज़करिया, हम तुझे बिशारत देते हैं तेरे बेटे यहया की, हम तुझे बिशारत। ये तमाम आयात अगर आप देखें, यहां पर हम रुक जाते हैं कि अंबिया किराम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद को तलब किया, मांगा औलाद को इसलिए मांगा ताकि वो रब का फैजान उनमें उतारे, ताकि वो फैज आगे चले। औलाद इसलिए नहीं है कि वो कमा कर खिलाए, यकीनन वो बाप की जरूरत है, लेकिन असल अमानत है ईमान उनमें मुंतकिल करे, अखलाक उनमें मुंतकिल करे, मिजाज उनमें मुंतकिल करे। आज बाप इस बात से गाफिल है कि वो अपनी औलाद की तरबियत क्या करे। एक तो इस दुआ से मैं और आप समझे, जो हवाला मैंने आपके सामने भी अर्ज किया कि बाप अपने बेटे के लिए दुआ करे नमाज की पाबंदी की, और लोगों के दिल उसके लिए नरम रहे और ये बाखलाक रहे, ये दुआ करे। और बेटा जो है वो अपने बाप से दुआ को तलब करे। उलमा ने लिखा कि बाप की दुआ बेटे के हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह करीम। लेकिन बाप ये बाशऊर हो कि उस बेटे को वो रब की अमानत यकीन करे, और यकीन करके आने वाले दौर के अंदर दीन और इस्लाम की मदद के लिए, अखलाक और इस्लामी तहजीब की अहया के लिए वो जिंदा रखे। और वक्त के कारून और फिरौन जो शरीयत के निजाम को फाड़ना चाहते हैं, ऐसे फिरौनों के सामने ऐसा बावकार बेटा दे जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इब्राहीम को इस्माइल अता फरमाए थे, जो अल्लाह की रिजा पर कामिल थे। चलते हुए बात को समेटते हैं, हजरत लुकमान का एक जिक्र यहां पेश करता हूं, क्योंकि एक चीज के साथ औलाद को तलब करना और फिर औलाद की तरबियत ये इंतहाई लाजिम है। क्योंकि हमारा दर्स दर्स निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये खामखा के किसी बंदे की तारीफों का दर्स नहीं है, ये हुजूर का निज़ाम क्या है, जनाब रसूलुल्लाह ने जो कानून क्या दिया है, निज़ाम क्या दिया है, और निज़ाम के बगैर कोई इबादत मकबूल नहीं होती। ये सुन लीजिए, इस दौर में तो निज़ाम मुस्तफ़ा को बयान करना अशद लाजिम है। देखो एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, एक तो है इलेक्शन। इलेक्शन वो है कि जिसके जरिए निजाम बदला नहीं जा सकता, इलेक्शन से निजाम बदला नहीं जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो 2 नंबर के लोग हैं वो या तो डब्बा बदलेंगे, और जो डब्बा जिन्होंने बदला आज वही डब्बे उनके गलों में आए। और हम उस जमाने में चीखते थे तुमने डब्बा बदला है, सय्युहज़मुल जम्उ युवल्लून अद्दुबर, यही तुम्हारे लिए इंतशार का बाइस बने अलियाज़ु बिल्लाह। तो ये बात जरा संजीदगी से सुनिए, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। एक दो कीमती बात आपसे, हमारे जहन में यह है कि इलेक्शन, देखें कि इलेक्शन जरूरी है, एक इस्लामी ताकत बनाकर सियासी जमात की सूरत में इलेक्शन में आना यह बड़ा महबूब अमल है। इसकी मजम्मत कोई पागल ही करेगा, कोई संजीदा आदमी इस बात की मजम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मौजूदा सिस्टम से आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन जिद्दोजहद में पीछे नहीं हटना है, एक तो वो अच्छा, लेकिन अगर फेयर इलेक्शन भी होना तो इलेक्शन जो है वो निजाम को नहीं बदलता, निजाम को चलाता है। अब निजाम में अगर आपने अक्सरियत ले ली और जोड़ तोड़ के अंदर अलायंस बना, वजीर आला या अथॉरिटी बना 2 नंबर, तो आप असेंबली में तो चीखते रहेंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये काम अपनी जगह जरूरी है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि कुरान और सुन्नत की तालीम मैं और आप अकेले अकेले अपने ऊपर नाफिज करें, और मुआशरे में जब हम उतरे तो हमारी खामोश तहरीक लिबास, कौल, अमल, रवैयों के साथ ऐसी एग्जिस्ट करे माहौल के अंदर कि जिसमें इंतहा पसंदी ना हो, जलाओ घेराव ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, एक अमली खामोशी ऐसी तहरीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह यूनिवर्सिटियों में देखें पाक बेटियां निकाब के अंदर मौजूद हैं, बच्चे दाढ़ियों में मौजूद हैं, नमाजों का क़याम है, तो वहां पर इस्लामी निफाज को अपने अमल से लाकर रखा जाए। जो इनकलाब इस तरीके से आ सकता है ना, वो दूसरे तरीके से नहीं आ सकता, जबकि लाजिम दोनों है। यानी जो मैं और आप पढ़ रहे हैं ना इस वक्त कि झूठ नहीं बोलना है तो अपने से निकाल दें, फरेब नहीं निकाल दें, रब की नाफरमानी निकाल दे, धोखा देना निकाल दे, बेहयाई निकाल दे, आंखों का गुनाह निकाल दे अपने आप से, कानों का गुनाह निकाल दें, जुबान से फौश बातें निकाल दें। एक पूरा निजाम में और आप अपने ऊपर लेकर आए,
और उस निजामों के साथ हम दफ्तर में काम कर रहे हैं, उस निजाम के साथ हम कहीं तालिब इल्म हों, उस निजाम के साथ कहीं हम उस्ताद हों, उस निजाम के साथ कहीं हम वकील हों, उस निजाम के साथ कहीं हम किसी गवर्नमेंट के ओहदे पर हों, उस निजाम की तादाद बढ़े ताकि अगर इलेक्शन के जरिए भी डब्बे चेंज करके हराम खोर और यहूदियों के एजेंट को लाया जाता है तो ग्राउंड रियलिटी और ग्रास रूट पर शरीयत, सुन्नत, तहजीब और अमल एग्जिस्ट करता हो, जबकि वो भी लाजिम है। इलेक्शन की बात मैं पहले कर चुका हूं, दोनों लाजिम है। अगर वो किया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि 70% हिस्सा छूट गया। साथ पेश आना जो निजाम अखलाक है इसको हम अपने ऊपर लेकर आए तो ये जमीन पर वो काम करता है जिसकी जड़ें तहत सरा तक होती हैं और इसकी शाखें आसमानों को घेरती हैं। ये इसलिए बात की जा रही है, ये नहीं कि हम खाना खाने के बाद दरवाजे के बाहर से निकल जाएं तो इलेक्शन से कुछ नहीं होगा। ये कुरान की तिलावत के साथ इसके एक एक हुक्म पर हमने अमल करना होगा, गलत को गलत कहना होगा, अच्छे को अच्छा कहना होगा और नेकी की दावत में आपको आगे बढ़ना होगा। एक इलाके में शराबी आता है, एक साल के बाद 100 शराबी हो जाते हैं, लेकिन एक नमाजी होता है वो आखिर तक एक ही रहता है। हमें जुर्रत ही नहीं है कि हम अब वो गलत आदमी है, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा लेकिन ग्राउंड पर गंदगी कैसे फैला रहा है। तो लिहाजा इसमें सबसे पहली चीज ये चाहिए कि ग्राउंड पर डब्बे पीरों का रद्द जरूरी है। 2 नंबर मुल्ला जो हुक्मरानों के कासा लेस हैं, उनके एजेंट हैं, उनके मिले हुए फार्मूले को मस्जिदों के मिंबरों के ऊपर, खानकाहों में लाते हैं और इस्लाम की जरूरी मंशूर पर वो बात नहीं करते। उनका जीना मरना टेलीफोन पर होता है, टेलीफोन आता है, ये करना है जी बॉस, तो वो अल्लाह से राब्ता करने के बजाय किसी एक खलाई मखलूक से राब्ते में होते हैं। ऐसे जालिमों से खुद को दूर करना है, कुरान के करीब करना है, इब्राहीम के करीब होना है, इस्माइल के करीब होना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब होना है, अबू बकर और उमर के करीब होना है, उस्मान और अली के करीब होना है, हुसैन के करीब होना है, फजल हक इमाम अहमद रजा गौसे आजम इमाम रब्बानी के करीब होना है। और उनकी जो तारीख और जिंदगी एग्जिस्ट करती है वो अपने बच्चों को उनकी मोहब्बत सिखानी है और इस फैजान को आगे लेकर चलना है। आप देखिए पाकिस्तान जो बना उसके पीछे भी ये इस्लामी मोहब्बत जो सीना बसीना थी, इसने इनकलाब खड़ा किया। उस वक्त अंग्रेजों के साथ गोलाबारी की लड़ाई होती ना तो न जाने कितने लोग दहशतगर्द करार दिए जाते, इल्ला ये कि जब जिहाद शरई नाफिज हो जाए, उलमा उस पर मुतहक्कक हो जाए तो जिहाद तो कभी खत्म नहीं होता, उसकी शरई जरूरत और वो अपनी जगह पर लाजिम है उस शराइत के साथ। लेकिन ऐसा ना हो कि झगड़ा कुछ खित्ते का हो रहा हो और अगले को लगा दिया धक्के के ऊपर, कश्मीर कोई और निकल गया, हम नारे निकालते रहे। तवज्जो आप गौर कर रहे हैं आप? तो लिहाजा इसके लिए जरूरत है कि हम अकाबिर के मंशूर के साथ जुड़ें, संजीदा लोगों के साथ जुड़ें। इलेक्शन में अगर ऐसे संजीदा लोग हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर हम ताउन करें और उसके साथ साथ अपने घर से लेकर अपने बाजार तक, अपने दुकान से लेकर अपने ऑफिस तक शरीयत के अहकाम का निफाज रखें। शरीयत के अहकाम का निफाज, जिसको अल्लाह ने देखने से मना किया वो ना देखा जाए, जिसको सुनने से मना किया उसको ना सुना जाए, जिसको बोलने से मना किया ना बोला जाए, जिसको खाने से मना किया ना खाया जाए, जिसके साथ यारी से मना किया ना की जाए। सारे बंदे अगर अल्लाह के लिए नाराज हो जाए 100 दफा हो, रब नाराज ना, इस फिक्र को उम्मीद में लाया जाए। बात को हम आखिरी मरहले में ले गए हैं औलाद के हवाले से। हजरत लुकमान का ये जो सूरह लुकमान के अंदर, इसको हमने कई दफा डिस्कस किया है, सिर्फ मैं इस आयत की तरफ इशारा करना चाहता हूं, वरना ये मौजू निजाम मुस्तफा जो हुजूर का कानून है, हुजूर का कानून, गवर्नमेंट का कानून नहीं, हुजूर का कानून। किसका कानून जी? हुजूर। ये इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है, हुजूर का कानून। किसका कानून? हुजूर का। अदालतें कहती हैं कि जनाब कानून लोगों के रवैये से बनते हैं। मैंने कहा कायदे आजम ने यह बोलकर पाकिस्तान नहीं लिया था, कायदे आजम ने कहा था कुरान कानून बनाता है, हम उस पर चलेंगे। ये जो तू बकवास कर रहा है ये बात तो गांधी और अखंड भारत वाले कर रहे थे कि फहाशी की तारीफ निजाम लोग करेंगे। इस पर मैं नहीं जाना चाहता, वक्त बड़ा मुख्तसर, इस पर हमने पूरा जुमा पढ़ाया है। हमारे बड़े काले कोट वाले कह रहे हैं, कहते कि बेहयाई क्या है,
का वो लोगों का रवैया बताएगा। लोग जिस चीज को ठीक समझने लग जाएंगे वो ठीक होगा, लोग जिसको गलत समझेंगे वो गलत होगा। मैंने कहा इसका मतलब लोग जब तक पूरा कपड़ा पहनने को ठीक कह रहे हैं तो वो हया होगी, लेकिन लोग अगर किसी बाहर के, और वो खुद लिखता है अपने फैसले में, लोगों का मिजाज और रवैया बदलता रहता है और वो जाहिर सी बात है जिंदा कौम है, उनके अंदर तब्दीली आती रहती है। तो जैसे जैसे उनके अखलाक में तब्दीली आएगी ना, तो जो उनको अच्छा लगेगा ना वही अखलाक है। अगर उनको सबको शराब अच्छी लगने लग गई है तो बस यही हया है और यही अखलाक है। तो हमने कहा ये कौन सा मजहब है, ये तुम लोगों के ऊपर इस चीज को लाओगे। जमहूरियत इसलिए नहीं थी कि वो कानून की शक्ल पाकर रब और खुदा के कानून को चैलेंज करे। जो रब करीम ने कानून बना दिया है हराम और हलाल का, उसके ऊपर बंदे ने अमल करना है, ना कि जो बंदों की ख्वाहिश हो कुरान को उसके पीछे चलाना। तवज्जो है आपकी? खूब दिल के अंदर नफरत रखें आप, क्योंकि नफरत भी अल्लाह के लिए और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए। तवज्जो है? ऐसी बड़ी प्रोटोकॉल, 80 गाड़ियां 90 गाड़ियां, उधर तो हजरत अकेले फिर रहे थे, अल्लाह अकबर, पुलिस को बुला रहे थे आप, हाय 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 सुभान अल्लाह। काश ऐसी बात आप यहां कर जाते, आपका तो स्वयं भी नहीं हुआ और आप भाग गए। तवज्जो है? कोई इज्जत नहीं रखनी है, हम तौहीन नहीं कर रहे, लेकिन इज्जत नहीं रखेंगे दिल में। तौहीन करना एक अलग मसला है, लेकिन ये दिल तुम्हारे लिए नहीं है, ये दिल सुन्नत इब्राहीमी के लिए है, सुन्नत मुस्तफा की। तवज्जो है आपकी? इस बात को समझो। तौहीन नहीं करेंगे, लेकिन दिल तुम्हारा नहीं, दिल अल्लाह रसूल का। दिल किसका है जी? दिल अल्लाह रसूल का है। जाहिर सी बात है, बेगम साहिबा जो है आई थी तो फकीर थी, गई तो 70 अरब रुपए थे। वाह वाह, क्या दरवेशी की जिंदगी है, वाह 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 वाह। तवज्जो है आपकी? तो लिहाजा सबको आजमा चुके हो, कभी कुरान की तरफ तो आ जाओ। नाम कुरान का रहकर चलना इनकी तरफ है। मुझे बताओ, इन आयतों को सुनने के बाद गुर्बत का गम नहीं रहता, परेशानी का गम नहीं रहता, इसलिए कि हमारी तलब और मोहब्बत जो अल्लाह ने रखी है वो अपनी रिजा में रखी है। अब मैं, क्योंकि ये औलादों की तरबियत हज़रत इस्माइल ने अपने बेटे की तरबियत कैसी, अब उसमें क्या बुनियादी चीजें थी, मैं जल्दी से इस बात को अर्ज करता हूं, गौर से सुनिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद इसको जिक्र करता है। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अलग से हम इस पर निज़ाम मुस्तफ़ा में अपने और अपने अखलाक और अपनी सोसाइटी की दुरुस्तगी के लिए बात करेंगे। लेकिन आज जो थोड़े मिनट से रह गए उस पर मैं, सूरतुल लुक़मान है मेरे सामने, और ये कुरान करीम की 21वां पारा है और 31वीं सूरत है, आयत नंबर 13 है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिइब्निही, हजरत लुक़मान के बारे में कौल ये भी है कि आपकी बीवी और बेटा काफिर थे। एक कौल ये है, एक कौल ये है कि आपकी बीवी और बेटा काफिर थे, लेकिन आपने उनके साथ नसीहत इतनी की कि दोनों मुसलमान हो। हम नसीहत नहीं करते, एक तो बात ये समझ में आई। अब आप देखें, बीवी भी काफिर, बेटा भी काफिर, लेकिन सैयदना लुक़मान ने जब अपने बेटे और बीवी को मुसलसल नसीहत की तो उनके सामने हक वाज़े हो गया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब कुरान उनकी अदा को पसंद करके उसकी हिकायत करता है। क़ाल लुक़मान लिइब्निही, हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, वहुवा यईज़ुहु, और वो अपने बेटे को नसीहत करते थे। इसलिए हुजूर ने फरमाया, बाप के लिए बेटे पर माल छोड़ना नहीं है, अच्छे अखलाक सिखाना है। फरमाया कि वहुवा यईज़ुहु, वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। कुरान है ये, कुरान गोरा क्या बताएगा निजाम आपको, खैर वक्त नहीं, वरना उस तरफ मैं चलता जो मौजूदा करंट इशूज़ चल रहे हैं। कुरान कहता है कि वइज़ क़ाल लुक़मान लिइब्निही वहुवा यईज़ुहु, कि जब हजरत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा और वो वसीयत कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे अपने बेटे को। हर बाप सुन ले इस बात को कि वो नसीहत क्या करेगा। पहली नसीहत, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। शिर्क का माना आसान ये है कि अल्लाह का हक बंदे को देना, अल्लाह का हक उसके गैर को देना, ये शराकत है। इबादत अल्लाह का हक है, वाजिबुल वजूद होना अल्लाह का हक है, लिहाजा ये हक किसी बंदे की तरफ मंसूब करेंगे तो ये शिर्क है। फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेटा शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है और सबसे बड़ा अंधेरा है, सबसे बड़ा गुनाह है। आगे बेटे को नसीहत करते हैं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, बेटा रब ने जो हुक्म दिया है वो ये है कि औलाद जो है वो अपने माँ और बाप के साथ हुस्न सलूक करें, नेकी करें।
लेकिन कैसे, उसमें तवाजुन और बैलेंस देखें। फरमाया हमलत उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वली वालिदै। फरमाया कि उसकी मां ने कमजोरी पर कमजोरी को बर्दाश्त करते हुए उसको पेट में उठाया और दूध को छुड़ाया 2 साल में, और ये कि तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। एक बात, यानी माँ बाप का मर्तबा बताया, और रब ने ये नेमत तुझे दी है माँ बाप के दिल में। देखो, शादी जब तक नहीं होती है, मर्द हो या औरत, उसके जिस्म पर हल्का सा अगर थूक भी लग जाए तो गवारा नहीं, लेकिन शादी होती तो औलाद की मोहब्बत अल्लाह दिल में डालता है कि बच्चा अगर उसके कपड़े पर भी नापाक कर दे तो उसको घिन नहीं आती है। तो फरमाया रब अपने माँ बाप का शुक्र इसलिए अदा कर कि अगर वो तेरे लिए हम उसके दिल को नरम न करते तो तू मौसमों की नजर हो जाता। माँ देखिए कि वो भीगे हुए बिस्तर पर खुद सोना गवारा करती है, बच्चे को सूखे पर सुनाती है, ये नरमी अल्लाह डालता है। लेकिन माँ अगर जैसे कुंवारेपन में लापरवाह थी, अगर वो अपनी भलाई के लिए सूखे पर चली जाती और बच्चे को गीले पर डालती तो बच्चा शायद एक रात भी जिंदा नहीं रहता। तो फरमाया हमने उसके दिल को तेरी इताअत के लिए, और बाप की मोहब्बत, बाप के दिल में हमने तेरी मोहब्बत डाली कि वो सुबह शाम मेहनत करके तेरे लिए कमा कर लाता है। तो लिहाजा इनका भी शुक्र अदा कर, और जिसने इनको तेरा खादिम बनाया है उस रब का भी शुक्र अदा कर। फरमा इलैहिल मसीर, आगे नसीहत देखें, कुछ भी हो ये सब इधर रह जाएगा, तूने हमारे पास आना है। वइन जाहदका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्म। फरमा अगर माँ बाप तुझे मेरे हक के मुकाबले पर बुलाएं और वो काफिर हो और वो ये कहें कि तू हमारे साथ चल और शिर्क कर, और तुझे इस बात का इल्म नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्ट फरमाता है फला तुतिअहुमा, फरमाया कि तू उनकी बात की इताअत नहीं करना, इसलिए कि मेरी नाफरमानी जो अल्लाह का बुनियादी हक है तौहीद, शरीयत मुताहरा का। माँ बाप ये कहे नमाज नहीं पढ़ना, नहीं सुना जाए। माँ बाप कहे रमजान के रोजे नहीं रखना, नहीं सुना जाए। माँ बाप कहेंगे तू मालदार है, साहिब निसाब ज़कात नहीं देना, नहीं सुना जाए। इसलिए कि रब का जो हुक्म है उसके आगे बंदे की इताअत नहीं होगी। और यहाँ ये बात बताई गई कि माँ बाप का एहसान तो तुझे हम कर रहे हैं, बता रहे हैं मकाम, लेकिन अगर वो तुझे शिर्क की तरफ बुलाएं तो तू उनका कहना ना मानना। आगे फिर बैलेंस के बाद वो साहिबुमा फिद दुनिया मारूफा, हाँ दुनिया की जो उनकी जरूरत है ना, खाना पीना मकान, उनके लिए दवाई सेहत, वो इंतजाम तेरे पर जरूरी है। हाँ वो इंतजाम उस पर जरूरी है, उनकी जिंदगी का तू ख्याल रखेगा, चाहे वो मुशरिक और काफिर हो। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर कहती है कि मेरी माँ जब मेरे पास आ जाया करती थी तो मैं उससे सलाम दुआ नहीं लेती और वो मेरा इंतजार करती थी। तो मैंने हुजूर से मसला पूछा, सरकार ने फरमाया नहीं, तेरी माँ का तुझ पर हक है, वो अगर तुझे शिर्क की तरफ बुलाएगी तो तू उस तरफ नहीं जाना, लेकिन बहैसियत जान के उसका जो हक उसने जो तुझ पर मेहरबानी की है तो तू उसके साथ भलाई करेगी। उसको अगर खाने की जरूरत है, उसको लिबास की जरूरत है, उसको मकान की जरूरत है, उसको सेहत दवाई की जरूरत है, वो तुम मुहैया करोगे। अल्लाह अकबर। तो ये तो मुशरिका माँ का अहकाम है, लेकिन माँ अगर मुवहिदा हो और सईदा हाजरा के रास्ते पर हो तो मुझे बताओ उस माँ की फरमान बरदारी से रब कितना खुश होता। माँ फिर सैयदना गौसे आजम की माँ जैसी, हाँ हजरत बाबा फरीद की अम्मी जान जैसी हो। अल्लाह अकबर। तो आप अंदाजा लगाइए, जो बच्चे को कुरान का दर्स दे, नसीहत करे, दीन की बातें बताए, तो उसकी नेकियां किस कदर बढ़ती है। फरमा वत्तबे सबीला मन अनाबा इले। और मेरे बेटे लुकमान ये कह रहे हैं मैं तो इंतकाल कर जाऊंगा, तू पता नहीं फिर परदेश चला जाए, दुनिया इतनी बड़ी है, तू किधर भी घूमने निकल जाए, तो फिर तुझे नसीहत कौन करेगा। कमाल की नसीहत मेरे बड़े भाइयों सुनो। फरमाया वत्तबे सबीला मन अनाबा इले। तेरे को गिरदो नवा में अल्लाह वाले लोग मिलेंगे ना, अच्छे लोग मिलेंगे कि जो तुझे सिर्फ अल्लाह के लिए बातें करते होंगे और अल्लाह के लिए तुझसे मोहब्बत करते होंगे, हक बात तुझे सिखाते होंगे, नेकी की बात बताते होंगे। तो वत्तबे सबीला मन अनाबा इले, उसके तरीके की पैरवी करना जिसने हमारी तरफ रुजू किया है। डब्बे पीर के पीछे नहीं जाना, उसके पीछे जाना दो तुझे हराम को हराम बताए, खुद भी उस पर कायम रहे बचने के लिए, हलाल को हलाल बताए कायम रहे। वो तेरे साथ
तुझे अपने गोदाम में भर्ती ना करे, अल्लाह की बात तुझ तक पहुंचाए और तुझे अल्लाह वाला बनाए। फरमा अगर ऐसा तुझे कोई मोहल्ले में मिल जाए, इलाके में मिल जाए, तू हिजरत करके दूसरे इलाके की तरफ चला जाए, तो बेटा मैं तो नसीहत कर रहा हूं, बूढ़ा हूं, मर जाऊंगा, लेकिन तेरी पूरी जिंदगी मौजूद है, तो मुर्शिद की जरूरत हमेशा होती है। आयत बता रही है मुर्शिद हमेशा जरूरत, एक उस्ताद रूहानी चाहिए होता है, जिससे बंदा अपनी रूहानियत, अपने आखिरत की तैयारी के लिए उसके पीछे जाता है, दर्स में जाता है, बातें सुनता है, उसको अपना आइडियल बनाता है। तो कुरान कहता है, हजरत लुकमान ने वसीयत की, वत्तबे सबीला मन अनाबा इलैह, जो हमारे हैं ना, जो यानी जो अल्लाह वाले हैं ना, उनके रास्तों की इत्तिबा कर ले, उनको पकड़ कर रख। तू उनके साथ रहेगा तो शैतान तुझसे दूर हो जाए। और फिर यहाँ पर आगे तकदीर का मसला अपने बेटे को समझाते हैं कि तू जो मेहनत है वो तू प्यारे बेटे करता रहे। अगर तेरा रिस्क अल्लाह ने एक चट्टान के अंदर भी, दाने के अंदर छुपा कर रखा है, तो आसमान और जमीनों के अंदर भी कहीं हो, उसकी बारीकी हो, वो रिस्क तुझ तक पहुंच जाएगा। और फरमाया या बुनैया अकीमिस सलात, ए बेटे अल्लाह की इबादत करना और नमाजों की पाबंदी करना, व अम्र बिल मारूफ, और हर हाल में नेकी का हुक्म देना। अगर दोस्तों के साथ खेल रहा है तब भी नेकी का हुक्म, दोस्तों के साथ बैठा है तब भी नेकी, और पहले कह दिया जाए नहीं ये गाना बजाना अच्छी चीज नहीं, अल्लाह नाराज होता है। नमाज का वक्त हो गया, चलो पहले नमाज पढ़ेंगे, फिर क्रिकेट खेलेंगे, फिर फुटबॉल खेल लेना, फिर चले जाना, पहले नमाज पढ़ेंगे, नमाज का हुक्म पहले। तो फरमाया व अम्र, क्योंकि बच्चे को हुक्म दे रहे, फरमाया बेटा हर जगह पर नेकी का हुक्म देना। ये देखो ये नहीं देखना, ये चीज देखना गुनाह है, देखो ये चीजें मोबाइल में नहीं देखते भाई, ये गुनाह है, वरना फिर दोस्ती नहीं है। नहीं तू तो मेरा दोस्त है यार, तो मेरे से दोस्ती करना है तो मोबाइल में ये गंदी चीजें नहीं देखेगा, मेरे दोस्त बनना है तो ये चीजें नहीं देखेगा। तो बता बेटा तू खुद सर से लेकर पांव तक नेकी बन, ताकि तू खुद भी जहन्नम से बचे और अपने दोस्तों को भी बचाए। वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से उनको रोक। वस्बिर अला मा असाबक, बात जबरदस्त समेट रहे हैं, वस्बिर अला मा असाबक, कभी नमाज पढ़ने दिल नहीं करता है, कभी हक बात करने से बंदा डर जाता है या मुशक्कत आ जाती है, तो फरमा सब्र करना बेटे, इस नेकी के रास्ते में तुझे जो मुशक्कत आएगी ना, तो सब्र से काम लेना। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि बेशक ये बहुत हिम्मत वालों का काम है कि जो रब की बात करते हैं, वो रब की बात करते हैं रब के लिए। अगर कोई मुखालिफत या मुश्किल अगर आ जाती है तो वो परेशान नहीं होते, बर्दाश्त करते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर मौका मिलता है तो फिर अल्लाह की बात करते हैं। बात को मैं यहाँ पर समेट रहा हूँ और इख्तिताम की तरफ हम आ गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई, माँ बाप इस बात को सुने। हुजूर ने फरमाया किसी बाप, ये हदीस मुबारक जामे तिर्मिज़ी शरीफ में है, हुजूर फरमाते हैं किसी बाप ने अपने बेटे को उम्दा और बेहतरीन अदब से ज्यादा अच्छा हदिया नहीं दिया। अपने बच्चे को अगर कुछ देकर जाना चाहते हो तो अच्छा अखलाक, ये रसूल करीम कहते हैं। इब्ने माजा में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है, रसूल करीम ने फरमाया अपने बच्चों का इकराम करो, उनको जलील ना करो, उनकी तौहीन ना करो, उनकी सलाहियतें ना मारो, लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने उनको घटिया ना करो। हुजूर ने फरमाया इकराम करो अपने बच्चों का और उनकी अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों का इकराम करो और उनकी। अब इसी मौजू पर आए तो इसमें दर्जनों वाकयात हुजूर सईद आलम की सीरत में मौजूद है कि सरकार का रवैया बच्चों के साथ कैसा रहा और किस तरीके से सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन को हुजूर सैयद आलम ने, एक सहाबी थे उनके 2 बेटे हैं, हुजूर ने यह भी फरमाया बच्चों में आदल करो, बच्चों में आदल करो। वो आए और हुजूर से फैसला कराने लगे, कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने ना अपने जायदाद में से ये चीजें सारी उठाकर अपने बेटे को दे दी, आप क्या इंसाफ फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया किसी और के पास जा। क्या इंसाफ? फरमाया जितनी औलाद है उनमें अदल के साथ तकसीम कर, यानी अदल का हुक्म हुजूर ने दिया। तेरा दिल एक पर आ रहा है लेकिन रब ने तेरे ऊपर, ये नहीं है कि बच्चा जो है वो बाप की इताअत करते रहे, बाप से भी बच्चों के बारे में पूछा जाएगा कि तूने बेटे का इकराम क्यों नहीं किया, तूने बच्चे का इकराम क्यों नहीं किया, तूने उनमें मोहब्बत बराबरी की क्यों नहीं की। सरकार के एक सहाबी थे, वो बैठे हुए हैं, उनका एक बच्चा आया तो उन्होंने बच्चे के गाल को चूमा, पेशानी को चूमा, अपनी गोद में बिठाया। दूसरा आया उसको साथ में लेकर खड़ा किया, हुजूर ने फरमाया इसके गाल क्यों नहीं चूमे तुमने?
इसकी पेशानी क्यों नहीं चूमी, इसको तूने साइड में खड़ा किया, इसको गोद में बिठाया। यानी इस बारीकी से हुजूर अदल बताते हैं। मुझे बताओ, अगर ऐसा माहौल आ जाए तो घर मदीना मदीना नहीं हो जाए? जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चों में आदल को, अपनी औलाद और घर वालों को खैर और भलाई की बातें सिखाओ और उनकी अच्छी तरबियत करो। हुजूर फरमाते हैं, बच्चे का बाप पर यह हक है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। ये नहीं कि बच्चे से कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तूने अपने बाप की फरमाबरदारी की थी कि नहीं की थी। इसी तरह बाप से पूछा जाएगा कि ये अगर अपने बाप का हक अदा नहीं करता ये मुजरिम, बाप अगर औलाद का हक अदा नहीं करता वो मुजरिम। लिहाजा दोनों के हक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें बैलेंस सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, एक उलमा ने यह भी लिखा कि अगर बाप बच्चे के साथ मेहरबानी करता है जब तक वो उम्र में मेहरबानी चाहता है और बच्चा उस तरफ नहीं है तो बाप छोड़े नहीं उसको, ताकि वो अपना जो सिलसिला है उस हक को छोड़कर गुनाहगार ना हो। और बेटा अगर बाप के साथ, बाप ने उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, अच्छा पढ़ाया नहीं, यानी उसके पास सलाहियत थी, ये नहीं कि बाप बेचारा गरीब है तो क्या करेगा, ठीक है गरीब है तो वो क्या करेगा, वो पैसे तो 500-500 अरब रुपए तो वजीर खा जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस ही एजुकेशन है। 25,000 रुपए दे सकते हो तो स्कूल में पढ़ाओ, गवर्नमेंट स्कूल में वहां गधे बंधे हुए हैं। तो गरीब बंदा 150 रुपए की मजदूरी कर रहा है, वो क्या करेगा? इस वक्त सिर्फ दीनी मदरसे हैं जो बच्चों को पाल रहे हैं। और पूरा ये जो अभी सियासी दज्जालों की हुकूमत गई है, ये सारे दज्जाल मदरसों के पीछे पड़े हुए थे। हमारे उलमा ने कहा कि सिर्फ हम अगर मदरसा बंद कर दें, इन बच्चों को निकाल दें, तो तुम्हारे पास एनजीओ का क्या काम है? दूसरी एनजीओ से तुम रोडों पर खाना खिला रहे थे और कह रहे थे हम घर बना रहे हैं, 50 लाख घर बनाएंगे। अबे खाक 50,000 घर बनाए, करोड़ों के पहाड़ को तूने 1.5 करोड़ में अलाट करा दिया और तू 50 लाख का घर बनाएगा। ये मदरसे हैं कि एक मदरसे में 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, और ये वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं जो अपने सदकात और खैरात के जरिए उस दीनी मदरसे की तरबियत करते हैं और वो बच्चे बाहर निकलने के बाद कौम को लीड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाखलाक बनकर। अगर ये मदारिस बंद कर दिए जाए, सबसे बड़ी एनजीओ इस वक्त दुनिया के अंदर वो मदारिस हैं, कोई फीस नहीं होती है, कोई फीस नहीं होती है, खाना रहना पहनना पानी तमाम चीजें उनको बच्चों को मुफ्त में दी जाती है और उनकी तरबियत की जाती है। और एक वाकया अगर कहीं से कोई गलत हो जाए तो उसकी वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा मैं बताऊं तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में क्या क्या चलता है, लफ्ज नहीं बोल सकता मैं। यूनिवर्सिटियों के तलबा क्या करते वो छोड़, जो प्रोफेसर क्या कर रहे हैं वो बताऊं मैं तुझे। तो मैंने कहा जिसका अपना ढक्कन खुला हुआ हो दूसरी तरफ नहीं देखता है। तो हम उस चीज की मजम्मत करते हैं अगर किसी मदरसे में कोई गैर शरई काम हुआ, हम उसकी तायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद है इंसान है, कहीं पर भी गलती वाक़ई हो सकती है। उसका शोर शराबा करना कौन सी इंसानियत है? जो मुजरिम है उसको सजा दिलाई जाए, ना कि सिस्टम को बदनाम किया जाए। बात समझ रहे हैं आप? अगर किसी ने गलती की है तो काबिल सजा है, कानूनी सजा जनाब जो है उसके ऊपर नाफिज की जाए। हमारे सूबे में जो वजीर तालीम बनता है वो कोई किताब पढ़ सकता है? वो तो हिम्मत करो ना, जरा उसको पूछो वो जो वजीर तालीम बनता है और जो मजे उसके होते हैं और फिर उसके घर पर छापा पड़ता है तो तीन कब्रें निकलती हैं। लोग समझते हैं बुजुर्गों की कब्र है, वो तो एक सोना चांदी की कब्रें होती हैं। तो लिहाजा मदारिस के खिलाफ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का करम हुआ, ये इनके ऐब लोगों के सामने बाजी हो चुके हैं। तो हुजूर सैयद आलम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं बच्चे का 7वें दिन अकीका किया जाए और उसका नाम अच्छे लोगों के नाम पर रखा जाए, उसके बाल वगैरह दूर कर दिए जाए। और हुजूर का तरीका यह था कि चांदी के मियार में तोल कर सदका कर दिया जाए। और जब बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसकी तरबियत पर तवज्जो दी जाए, 9-10 साल के करीब हो जाए तो उनके बिस्तरे अलग कर दिए जाए। रसूल करीम फरमाते हैं जब 13 साल का हो जाए तो नमाज के लिए और रोजों के लिए इंतहाई सख्ती, अगर उसको थोड़ी सी जरबत भी लगानी पड़े तो उस पर जरबत लगाया जाए। और जब वो शादी के करीब हो जाए तो शादी करा दिया जाए। ये वो अमल है जो इस्लाम देता है। इसमें गवर्नमेंट की अप्रिशिएट और दाद नहीं होती है, बंदा इस तरीके पर बच्चे को पाल भी रहा होता है और अल्लाह उसको अजर भी दे रहा हो। बात को खत्म करते हुए ये चंद बातें में चंद बुजुर्गों की नसीहत है, आखिर में मैं पढ़ना चाहता हूं इस तवज्जो के साथ कि आप इस बात पर गौर करें
कि बाप अपने बच्चे को नसीहत क्या करे, बाप अपने बच्चे को नसीहत क्या करे। ये बच्चे खाली तख्ती के मानिंद हैं, इनके जहनों में जो लिख दिया जाएगा ये वो करेंगे। चंद मिनट की बातें हैं, बड़ी कीमती, जरा तवज्जो करें। चंद ज़हीन फतीन समझदार लोगों के अहवाल हमने देखे कि वो किस तरीके से तरबियत को एनालाइज करते थे। तो आप जरा गौर कीजिए, क्या प्यारी बात है। एक समझदार शख्स ने अपने बेटे को चंद नमूने और चंद जरूरी बातें नसीहत की हैं, और वो क्या कहते हैं, जरा तवज्जो की। बैठो बैठो, क्या नसीहत करते हैं, जरा तवज्जो फरमाइए आप। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। वो नसीहत करते हैं अपने बेटे को, बेटे अल्लाह ताला से डरने और उसकी फरमान बरदारी को अपने ऊपर लाजिम कर लो। ये बाप बेटे को क्या वसीयत करके जाए, बेटे अल्लाह ताला से डरने और उसकी नाफरमानी को अपने ऊपर लाजिम कर लो। इत्तिबाए सुन्नत से उसकी ममनुआत से इज्तिनाब करो, ताकि तेरी जिंदगी दुरुस्त हो और तेरी आंखें ठंडी हो, क्योंकि अल्लाह ताला से कोई चीज भी पोशीदा नहीं। मैंने चंद बातों का तुझे हुक्म दिया है, अगर तू इनको याद करके और समझ कर अमल करेगा तो इससे तेरी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। अपने बाप की इताअत करो और उसकी वसीयत करदा बातों पर चलो। बेहुदा, नंबर 1, बेहुदा गुफ्तगू से बेटा परहेज करो। ज्यादा हंसी मजाक वगैरह से बचो, क्योंकि ये चीज इंसान के वकार को खत्म कर देती है। बुखल और कंजूसी अपने अंदर पैदा ना करो। नंबर 2, तमाम मामलात में म्याना रवि को इख्तियार करो, इसलिए कि एतदाल का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है। कम गोई इख्तियार करो, कम बोला करो, आपस में सलाम का रिवाज रखो। नंबर 3, नेक लोगों की नकल करो, बुरे साथियों से बचो, क्योंकि वो अपने रुफका से खयानत करते हैं। भाई 2 तरह के होते हैं, एक वो जो मुसीबत के वक्त तेरा मुहाफिज, और दूसरा वो जो खुशहाली के वक्त तेरा रफीक बन जाए। बच्चों की तरबियत में एक बात यह भी है कि बेटे हिल्म और बुर्दबारी से काम लेना, बेटे हिल्म और बुर्दबारी से काम लेना, क्योंकि हिल्म बुर्दबारी इंसान के लिए सरदार है। जो बात को अच्छी तरह समझता है वही तरक्की करता है। नेक लोगों से मुलाकात रखना, क्योंकि उनकी मुलाकात में दिलों में तामीर है, नफ्स की सेहत और आने वाले कल की सलामती तुझे धोखे में ना डाले, क्योंकि मुद्दत उम्र इंतहाई कम है और नफ्स का सही होना मुहाल है। जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स का पुजारी बनता है तो गोया उसने अपने दीन व दुनिया के एवज बेच दिया। हक की नुसरत व मदद बाइस शर्फ है, बातिल की मदद कम अकली है। फजूल बातों से परहेज करना, क्योंकि इससे तेरी पोशीदा अयूब जाहिर हो जाएंगे और दुश्मनों को हरकत करने का मौका मिलेगा। हर इंसान अपने कौल से पहचाना जाता है, अपने फैल से पहचाना जाता है। लिहाजा बेटा तुम तन्हाई में सच्चाई के साथ और खामोश तबा रहना, क्योंकि खामोशी हिफाजत का जरिया है, सच बोलना इज्जत का जरिया है। जो अपने हमसाये को जलील करे और कभी मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, और जो अपने भाइयों को महरूम रखे वो कभी सादतमंद नहीं होता। जब तू कोई नेक काम करे तो तुझे चाहिए कि तू उसे छुपाए, जाहिर ना करना बेटा, और जो कोई दूसरा तेरे साथ नेक काम करे उसकी खूब तशहीर करना, अपनी नेकी की तशहीर। जाहिल की बातों का जवाब ना देना बेटा, और ना ही इसके अफ़आल पर कोई सख्ती करना, इसलिए कि अगर तू इन बातों का जवाब देगा तो इस पर इताब करेगा तो तेरी रही सही दबदबा और हशमत खत्म हो जाएगी और जफा जुल्म में मुबालगा करेगा। कमाल का तजुर्बा यहां बयान हो रहा है, अगर काश हम इस पर तवज्जो करें। एक बात वो मजीद कहते हैं आगे चलकर कि बेटा बेवकूफ लोगों की सोहबत से बचते रहना, वरना तू भी बेवकूफ हो जाएगा और जिल्लत और ख्वारी तेरा मुकद्दर बन जाएगी। क्योंकि जो ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करता है और उनके रास्ते पर चलता है और उनमें से शुमार होता है, वो उन्हीं की तरफ मंसूब होता है। बेटा एक बात सुन ले, ये दिल एक खेती है, ये दिल एक खेती है, बस इसमें कलमा तैयबा का बीज लगा ले। अल्लाह, बेटा दिल एक खेती है, इसमें कलमा तैयबा का बीज लगा ले, क्योंकि अगर ये खेत
गुल को ना उगाए तो बाज को तो उगा देगी। अगर ये जाहिर में पूरा ना खिले लेकिन कम से कम इसके आसार कुछ ना कुछ तो जाहिर हो जाएंगे। अच्छी तरह जान लो बेटा, आदमी का एहतराम उसकी अक्लमंदी और मुहज्जब होने की वजह से है, माल और नसब और इकराम के सबब नहीं है। आज मज़ारों के सज्जादे क्यों बर्बाद हो गए? ओ तू फलाने का बेटा है, फलाने जैसा बन भी तो सही। बस आओ सज्जा करो, लिफाफे दो, देगे लाओ, बस देगे लाओ, सज्जा करो, चादरें लाओ। वो किसी जगह पर नेक काम अपनी जगह ठीक है, लेकिन कमाल की नसीहत है अपने बच्चों को कि बेटा आदमी की इज्जत अक्लमंदी से है, मुहज्जब होने की वजह से। फरमा माल, अगर तेरा बाप मालदार था इस पर तवज्जो नहीं करना। नसब का इकराम, माल और नसब इकराम का सबब नहीं। अपनी जगह पर वो फजीलत रखता है, लेकिन तू उससे क्या? अगर तू कहेगा पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बड़ा नेक था लिहाजा मेरे हाथ चूमो, ये नहीं बेटा। माल और नसब इस एतबार से जो कंडीशन बयान, इसका वो इज्जत का सबब नहीं, फजीलत इल्म और हिकमत इज्जत का सबब है। जिसकी असल में और ये बात आप मजीद आखिरी बात करते हैं, कहते हैं बेटा 7 किस्म के लोगों से कभी मशवरा नहीं करना। 7 किस्म के लोगों से कभी मशवरा नहीं करना। एक जाहिल से, दूसरा दुश्मन से, तीसरा हासिद से, हसद करने वाले से, चौथा रियाकार से, पांचवा बुज़दिल से, छठा बखील से, सातवां ख्वाहिश परस्त से। फरमा इनसे कभी मशवरा नहीं रहना। तुझे जब भी कोई काम दरपेश हो तो उसकी अपने दुश्मन या दोस्त से ख्वाहिश न करना। जो तेरे सामने आए, जो तुझे चाहे उसका उज़्र कबूल करना। और बेटा कभी परेशानी के हालात हो जाएं तो लोगों के सामने वाविला करने की बजाय रात को अपने रब से रुजू करना। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सफाई का ख्याल रखें, बच्चों के लिबास का ख्याल रखें, उनके हाथ पाँव की सफाई का ख्याल रखें, मुंह और दांतों की सफाई का ख्याल रखें, क़ज़ाए हाजत, पाकी नापाकी का ख्याल रखें। जब बच्चे उम्र में इस एतबार से पहुंच जाएं बुलूगियत में, तो उनको बाकायदा बालिगियत के अंदर कुछ नापाकी के आसार बंदे से जाहिर होते हैं, उनसे इस तरह फ्रैंक हो जाए और इस साथ दोस्ताना याराना हो कि उनको खुलकर शरई मसाइल मोहब्बत से समझाए। उस वक्त उनको ये ना समझे कि ये छोटा बच्चा है, उनको अपना दोस्त समझे और उसको बताएं कि बेटा शरीयत के मसाइल सीखने में कोई शर्म नहीं है, ऐसा होता है, कुरान में भी है, तो लिहाजा ये मसला सुनो। कभी रात को इस किस्म का ख्वाब आए, इस किस्म की नापाकी जाहिर हो, तो फिर इसके गुस्ल का तरीका ये है, इसका मतलब ये है कि तुम बालिग हो चुके हो और तुम पर नमाज फर्ज हो गई है, अब नमाज तुमने नहीं छोड़नी कभी। बेटा रोजा तुम पर फर्ज हो गया है और गुस्ल का तरीका बेटा ये है, जिस्म के फाजिल बालों को यहाँ से यहाँ तक साफ किया जाता है और इतने दिनों में साफ किया जाता है। ये बेतरतीब बाप की जिम्मेदारी है कि वो बताए और माँ की जिम्मेदारी है कि वो बेटे को बताए। इसलिए कि कुरान करीम फुरकान हमीद ने इस बात को जिक्र किया और हजरत इब्राहीम की दुआ थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे पाकीज़ा बेटा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास के इस तरीके के साथ साथ जो हमारी आने वाली नस्ल है वो अल्लाह की अमानत है, उनकी तरबियत की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और जो सूरह साफ़ात हमने पढ़ी है, घर जाके होमवर्क ये है कि मैं और आप इस पर गौर करें। इस पर जिस तरह बयान करना था उसका हक हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी जो असल चाशनी है वो हमारे दिलों में उतार दे, हमारे दिलों को इबादतों से आशना कर दे, सजदों की लज्जत अल्लाह हमें अता फरमाए, अपनी जानिब रुजू अता फरमाए, दुनिया के हिर्स और लालच से अल्लाह हमारे और हमारे सीनों को पाक फरमाए, निज़ाम मुस्तफ़ा पर चलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। किसी खड़े होकर पेशाब करने वाले, कोट पैंट, बड़े हेड वाले, इन तमाम हराम खोरों की बजाय हम जिस रब के बंदे हैं उसके निज़ाम और कानून को आखिरी सांस तक कबूल करके उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब कहिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना और मेरा मट्टी में चला जाना, मेरा मर जाना, मेरी वफात का आना, सब उम्मत को बता दो ये मेरे अल्लाह के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तमाम हजरात तशरीफ रखें, कुछ मारूजात पेश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हजरत